उठो जियो पाकिस्तान। जी जनाब, आप सबके हशाश बशाश चेहरे देखकर मुझे और मजा आ रहा होता है। हर रोज मैं देखती हूँ कोई खिली खिली शक्लें, कोई मुस्कुराते हुए चेहरे। और मजे की बात यह है कि मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप लड़कियां, खवातीन ज्यादातर मौजूद है यहाँ और अपने अपने घर के काम निपटा के, बच्चों को समेट के, स्कूल भेज के आप लोग मेरे शो में आते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं इंसानों के और रिश्तों के रवैयों की और उनकी तरफ हमारी जिम्मेदारियों की। और हम हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है और माँ की ज़ाहिर है कि बड़ी अहमियत है। और हम खुद भी माएँ हैं, हमारी अपनी माएँ भी हैं और ज़िंदगी में जो बहुत अहम तरीन रिश्ता होता है हम माँ का रिश्ता मानते हैं। मगर मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि बाप का रिश्ता भी कुछ कम अहम नहीं होता। माँ बाप दोनों के लिए हमारे मजहब में, हमारे दीन में बहुत से ऐसे अहकामात हैं कि दोनों को प्यार भरी नज़र से देखना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। और उनको नरमी से उनसे बात करना, कभी कभी मैं देखती हूँ कि बचपन में आपके माँ बाप के साथ आपका जो रिलेशन होता है वो कभी कभी आपको बाद में कुछ चीज़ें दिल में रह जाती हैं। अगर आपके अब्बा या आपके वालिद आपसे सख्ती से पेश आते हैं या कहीं किसी लम्हे उन्होंने कोई गलती की होगी या कहीं उन्होंने लापरवाही बरती हो, क्योंकि बाप बाहर के कामों में उलझे हुए होते हैं, ज़्यादातर उतनी तवज्जो नहीं दे पाते जितनी के माएँ दे पाती हैं। तो बच्चे कहीं दिल में रख लेते हैं और बाद में जब ऐसी जगह आती है जहाँ बच्चे उनकी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं सॉरी, तो वो रवैया बच्चे उनको वापस करते हैं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो वो कोल्ड हो जाते हैं या बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि खुदा न खास्ता वो रूड हो जाते हैं, हमेशा कभी रूड भी होते हैं, कभी लापरवाह भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि बाप कहीं इग्नोर हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और अगर आप में से कोई ऐसा हो जो कहे कि जी अब्बा को तो ज़रूरत नहीं है, अम्मा को थोड़ा सा ख्याल कर लिया, अब्बा तो अपने आप में रहते हैं, या अब्बा ने हमें मतलब टाइम नहीं दिया या कुछ भी, या बगैर ऐसी किसी बात के भी आपको पता है कि जी अब्बा बैठे खाना खा रहे हैं, ठीक ही होंगे, अच्छा चलो अब्बा टहल रहे हैं, चलो सही होंगे, अम्मा को देख लेता हूँ, चलो, ये चीज़ भी ठीक नहीं है। और हाँ, देख लेता हूँ से मैं ये कह रही हूँ कि लड़के ज़्यादातर ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जाहिर है उनका एक रवैया होता है। लड़के उस तरह से इतने एक्सप्रेसिव हमेशा नहीं होते जितनी कि बेटियां होती हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर आप गौर करें और अगर आप ये सोचें कि माँ बाप दोनों ने आपके लिए बहुत कुछ किया होता है। बाप ने बाहर के महाज पे आपके लिए बहुत फाइट की होती है, माँ ने घर का महाज संभाला होता है और माएँ बाहर के महाजों पर भी काम करती है जब आउट गोइंग या वर्किंग मदर्स होती हैं। तो अपने वालिदैन में से वालिदा को तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, मगर वालिद को भी कम तवज्जो मत दीजिए, ख़ास तौर पे जब वो आप पर डिपेंडेंट हों, फाइनेंशली, इमोशनली, उनको आपकी तवज्जो की, प्यार की, आपकी मदद की, मोहब्बत की, सबकी ज़रूरत हो, तो तब आपको उनको तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अपने आप से बात करके कि नहीं, आज मेरे अब्बा के साथ 1 घंटा गुजारना है, मैंने अगर अम्मा को टाइम दिया है, अभी मैं शादीशुदा ज़िंदगी पे नहीं आ रही, वो उसके बाद की स्टेज है कि फिर उसमें आपने कैसे सबको बैलेंस करना है। लेकिन वालिदैन का मैं कह रही हूँ, बहन भाइयों का भी नहीं कह रही। बहन भाई अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं, उनकी भी ज़िंदगियों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो आपने अपने वालिद के लिए भी खास वक्त निकालना है। अभी हमारे एक टीम मेंबर से बात हो रही थी और उन्होंने कल एक बहुत अच्छा मंजर देखा और वो मुझे उन्होंने बताया, उस पर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे आपसे करनी चाहिए। कि एक साहब थे, वो अपने वालिद को, उनके मतलब वो 40s में होंगे या लेट 30s में होंगे, और उनके वालिद बूढ़े थे, वो उनको खाना खिला रहे थे अपने हाथ से, अपने वालिद को। तो इन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम था उनका, अख्तर साहब। और उन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं अपने अब्बा को टाइम देता हूँ और मैं उनको खाना खिला रहा हूँ, और मतलब अपने अब्बा से प्यार का इजहार ऐसे भी होता है, मतलब उनका ख्याल भी रखना होता है। तो मेरा मतलब आप, ये छोटी सी एक बात है और उससे वो बेटा कितना हम सबकी नज़र में ग्रेट हो गया वो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो कितना ग्रेट हुआ और उसके कितने दर्जे अल्लाह ने रखे होंगे और उसकी कितनी रिवॉर्ड्स हैं, उसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये छोटा सा एक। दूसरे कि माँ बाप से भी कभी गलतियाँ होती हैं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। हम अपने माँ बाप को जज करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी माँ को या हमारे बाप को ये नहीं करना चाहिए था, उनको कोई हक नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा फैसला करें। मैंने कई दफ़ा देखा है माँ बाप बूढ़े होते हैं, बूढ़े से मुराद है कि कोई 50s में अगर माँ बेवा हो जाए या बाप की अकेले रह जाए तो वो दूसरी शादी करना चाहें या उनको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो बच्चों को ये बात पसंद नहीं आती है। आप इस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि उनको इस एज में ज़्यादा ज़रूरत है किसी पार्टनर की। हो सकता है उनको कोई अच्छा पार्टनर नसीब से मिल ही जाए और फिर वो डर जाए कि नहीं नहीं हमारे बच्चे क्या कहेंगे, उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे, हमारी बेटियां क्या सोचेंगी, हमारे दामाद क्या सोचेंगे। इतने मसलों में वो माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं कि फिर वो अपनी ज़िंदगी की छोटी सी अगली खुशी पर वो झिझक जाते हैं। ये बच्चों को चाहिए, बल्कि जवान बच्चों को तो ज़्यादा चाहिए कि अपने माँ बाप की खुशियों का, उनके अकेलेपन का, उनकी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखें, क्योंकि उनको पता है हम तो बिजी हैं,
हम काम में बिजी हैं या हम नौकरी में या शादी में बिजी हैं या हमारे बच्चे हैं, तो भी अकेले पड़े, इनको खाना देने वाला कोई नहीं है, फिर हम हमारे साथ भी रहेंगे तो वो लोनलीनेस हम उनकी कम नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बड़ी मोहब्बत है, मेरी प्यारी दोस्तें हैं, मेरे कॉलेज के ज़माने की हुमैरा और कमल है और उनकी छोटी बहन बबली। मुझे याद है उनकी अम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, मतलब जवान सी थी, और फिर इन तीनों बहनों की शादियां हो गई, तो इन्होंने, छोटी वाली ने आखिरी शादी पर यह फैसला किया बड़ी बहनों के साथ कि अब्बू की शादी करवानी है, क्योंकि हम तीनों चले जाएंगे तो अब्बू क्या करेंगे। उनका बेटा फौज में फरूक, और वो भी चला गया, तो फिर उन्होंने अपने अब्बू की खुद शादी करवाई और फिर उनके अब्बू ने वो 15-20 साल अपनी दूसरी बीवी के साथ सुकून से गुजारे, तो बेटियां खुश हो गई। तो ये चीज़ें थोड़ी सोचने वाली है, ज़िंदगी बदल रही है और ज़िंदगी के साथ साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपने माँ बाप की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, अपने बहन भाई, ये रिश्ते ऐसे हैं कि इनको प्यार से पॉजिटिवली लेके चलना होगा ताकि दूसरों की ज़िंदगी में आसानी करें। ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात अशफाक अहमद साहब की दोहराना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटी सी बात है मगर ये बहुत अहम बात है, इसको भूलिएगा मत। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और मेरे बड़े प्यारे यंग दोस्त आ रहे हैं जिनको देख के मेरा भी दिल और जवान हो जाता है और मुझे उनसे बहुत प्यार है, तो मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं अभी आती हूँ। उठो जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक, उठो जियो पाकिस्तान, और मैं आपके सामने फिर हाजिर हैं। और मैं सबसे पहले ये ज़रूर बताऊंगी, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊं, कि मेरे पास आज एक बहुत खुशी की बात है। आप सबका प्यार है तो मैं सुबह सुबह उठ के खड़ी हो जाती हूँ और जाहिर है आप सबके लिए ही, आप सबसे मिलने के लिए मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझसे मिलने के लिए एक खातून रहीम यार खान से आई हैं और मुझे अभी बताया गया है कि वो ख़ास तौर पे इसलिए आई, तो मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँ। उनका नाम है महनाज, और वैसे तो मैं ये नहीं कहती कि कोई माजूर है, डिसेबल्ड होने में खुदा ताला ने और बहुत सी चीज़ें दी होती हैं, पोलियो है इनको, लेकिन ये बड़ी हिम्मत करके मुझसे मिलने आई, तो मैं आपसे इनको मिलवाती हूँ। महनाज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? भाई मेरी वहाँ लाइट है कि नहीं, मैं चली जाऊँ? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी है तो क्या हुआ। महनाज, कितनी प्यारी शक्ल दी आपको अल्लाह ने माशाल्लाह है, और एक अगर प्रॉब्लम हो गया है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ और दिया है। कैसी हैं आप? तो रहीम यार खान से आने का कैसे सोचा? मतलब जी, आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ और फिर भैया ने कहा कि चलो आपको मिलवा दे। हाँ, फिर आपको मिलने के लिए बहुत खुशी हुई है, मेरे को डाडी खुशी हो गई, तुसी आदे वेले होना ही था। हाँ, तो थोड़ी सी सराइकी में हाथ मार लेती हूँ मैं, तो तुम मेरे बिना मुंजी थी गई सी है। हाँ, तभी तो मैं आपके साथ बोल रही हूँ। रहीम यार खान और मुल्तान में ये सराइकी ज्यादा बोली जाती है और बड़ी मीठी बोली है। तो मैं नाज, आप हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं? हाँ। अच्छा, तो घर वालों ने इजाजत दी आपको कि तू दौड़ के कराची चली जा? हाँ, वो मेरी खाला है ना, उनको मिलने के लिए आए हैं, तो फिर आपको भी मिलने। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके आने का महनाज, अब बहुत बहादुर और बहुत प्यारी, दांत तो देखो कितने प्यारे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुछ एक नेमत लेते हैं, अगर एक चीज़ की कोई मसला होता है तो और बहुत सा कुछ हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। खैर, जी, मैंने कहा था मैं आपको अपने दो बहुत ही प्यारे फनकारों से पहले मिलवाऊंगी, एक तो तीसरे भी आएंगे, लेकिन मैं पहले एक कपल से मिलवाऊंगी। दोनों बड़े यंग, बड़े एनर्जेटिक और बड़े टैलेंटेड नौजवान हैं, दोनों आपस में मियाँ बीवी भी हैं। और मेरे साथ एक सीरीज, बारात सीरीज में जो बेगम है वो उन्होंने काम भी किया है, नैपा से उन्होंने ट्रेनिंग की, फिर उन्होंने, उनके मियाँ भी थिएटर में काम करते थे, वीजे भी थे, दोनों की मुलाकात हुई और दोनों माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं, नजरे बदूर, आपस में दोनों की बहुत दोस्ती है। अच्छी बात यह है कि दोनों मियाँ बीवी तो हैं, 5-6 साल से शादी है, मेरे ख्याल 5 या 6 साल में पूछूंगी, लेकिन दोनों की बहुत दोस्ती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोजाना बाहर खाना खाते हैं लोग, भाई ये भी बताओ। अब तो मैंने मना कर देना है कि वो गधा गोश्त नहीं खाने जाना कहीं पे भी ना। तो आइए हम मिलते हैं, बड़ी बड़ी गिलाफी आंखों वाली माशाल्लाह, लंबे, मेरी प्यारी बेटी बड़ी बड़ी आंखें, तो लंबे लंबे बाल, ले ला सना अस्करी और मिनाज अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बेटे? आज 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 ये देखा ना माशाल्लाह, लेला तूने बाल कटा दिए हैं? हाँ जी। मैंने कहा आपा ने बहुत नजर लगा दी, अब कटा दो। माशाल्लाह सना की यहाँ तक बाल थे। हाँ,
और सना ने बोर होके कटवाए हैं। मैं बहुत बोर हो गई थी। हाँ, ये फैक्ट है, मैं बहुत ज्यादा मतलब बोर हो जिनके गई थी। नहीं है उनसे पूछो वो कितने परेशान है कि हमारे मैंने बाल। बहुत, मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत की है मेरे बालों पे, तो वो बड़ा रोई जब मैंने कटवाए। आई नो, लेकिन माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है, हाँ जी, तो फिर हो जाएंगे। इतने कटाए थे, अभी फिर लंबे हो गए। और मिनाज आपने क्या बाल देख के पसंद किया था और कटवा दिए इन्होंने? नहीं, मैं तो एक्चुअली आंखें देख के, आंखें माशाल्लाह, जितने बड़े बाल हैं उससे ज्यादा बड़ी आंखें। माशाल्लाह। एक हमारे दोस्त है बड़े मजे के, और मुझे कहते थे एक जमाने की बात है कि बासुल तुम्हारी आंखें भी अच्छी हैं, तुम्हारे होंठ भी अच्छे हैं, तुम्हारी नाक भी अच्छी है, तुम्हारा कद भी अच्छा है, लेकिन मैं इकट्ठी होकर अच्छी नहीं लगती। और ये सब चीजें माशाल्लाह इकट्ठी होकर कितनी प्यारी निकल आई ना। थैंक यू। ये तो आप कह रही हैं। अच्छा, और आप क्यों नहीं कहते? खैर जो मैं यहीं पे कुटाई शुरू कर दूंगी अगर ये कहा। यही वाले सही नहीं, नहीं। यूं किया ना फौरन। खबरदार जो किसी ने अपनी बीवी को क्रिटिसाइज किया होगा तो मुझे पसंद नहीं है, मैं माइंड करती हूँ। लेकिन माशाल्लाह वेरी गुड थिंग अबाउट यू बोथ दैट आई ऑलवेज सी यू माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी फ्रेंडली। सना के साथ मैंने और भी बहुत से काम किए हैं, बहुत जगह पे हम इकट्ठे भी, हमारी अपनी पर्सनल गुफ्तगू भी होती है, बॉन्डिंग बहुत है। तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिनहाज ने मुझे तंग किया, या आज मिनहाज ने बदतमीजी की, या मिनहाज ने नखरे किए, या एनीथिंग अबाउट। वो मेरा काम है। मतलब हाँ, मिनहाज से मेरी पर्सनल टॉकिंग नहीं ना हुई होती है ना, आपसे तो आप देखते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी अकेले भी कहीं मिला करो मुझे। अकेले है क्या कह रहे? फोन आ गया शो के बीच में। नहीं नहीं, कोई हमें बात करनी नहीं, इस वक्त नहीं, आज भिंडिया नहीं पकानी। अच्छा आज गधे का गोश्त। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी ऐसी चीजें बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे। आज भी छोटी सी कुकिंग करेंगे जिसमें गोश्त, मुर्गी, मतलब मुर्गी तो होती है, जिसमें एक तो खैर सबसे अच्छी बात है कि घर की चीजों में आपको पता होता है आपने क्या बनाया साफ सुथरा, चाहे वो कुछ भी आलू हो, सब्जी हो, मुर्गी हो, गोश्त हो, व्हाटएवर, आपको पता होता है। मैं हर जगह ऑनेस्टली आपके घर के खाने की तारीफ करती हूँ, स्पेशली करेले। हाँ, मैं लेके जाती हूँ ना अपने लंच बॉक्स अपने घर से, करेले और पराठे। हाँ देखो। अच्छा, और आप ये देखिए कि इससे पहले, जब अब तो बहुत दुनिया डर गई है बाहर के खानों से, लेकिन हमेशा मेरी आदत है अपने घर का लंच बॉक्स टिफिन हर जगह, क्योंकि मैं हमारी शूटों पे कई दफा खाना अच्छा भी होता है, अक्सर होता भी है, लेकिन वहाँ जो रबड़ की रोटी आती है ना, नान, वो दांत चिपक जाते हैं। नहीं, एक इतनी बड़ी चपाती होती है, कहती है नान नहीं है, चपाती है। चपाती का मतलब चपेड़ है। चपेड़ उससे लोगों को मार सकते हैं, हाँ, खा नहीं सकते। सच्ची मैं बता रही हूँ, मैंने एक दिन किसी का, मैं इस नान से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक तो नान वैसे ही, मतलब मैदा एवरीडे आपको खाना नहीं चाहिए, सोडे वाला, ऊपर से वो कच्चा होता है ना, वो लोग पकाने पे यकीन नहीं रखते वो लोग। नहीं, बिल्कुल कहते हैं फलां चीज पे यकीन नहीं रखते, बड़े खास से। अच्छा सना, ये बताए कि वो तो खैर मुझे पता है दोनों के काम में दोस्ती हुई, मुलाकात हुई और फिर शादी हुई, कोई मुश्किल हालात हुए, कोई समाज वमाज टाइप? कोई समाज की दीवार नहीं हाय, बड़ी बोरिंग है भाई तुम्हारी। सो बोरिंग। मैं तो चाहती हूँ दुनिया कि की कोई सबसे हो। बोरिंग लव स्टोरी हो सकती है ना वो हमारी। सब हाँ हो गया थी। अरे यार ये क्या। There was कोई nothing अम्मा अब्बा exciting. विलेन नहीं बने, नहीं बने। कोई बहन भाई विलेन नहीं बना, कोई प्रेम चोपड़ा, कोई शक्ति कपूर, कोई ऐसा नहीं निकला हमारे खानदान से। अच्छा मिनाज, मैं आपको ये तो खैर माशाल्लाह बहुत से प्लेस में मैंने इनको देखा है, आप कम काम करते हैं, लेकिन मैंने आपका एक स्टैंड अप देखा कहीं। जी, यू गुड एट कॉमेडी। बस आई मीन स्टेज की जो एक परफॉर्मेंस होती है, फुटवर्क, ये वो, तो वो आप बताए नैपा में थे आप भी? हम दोनों नेपा में ही थे। उसी वक्त जो है वो हमारे कुछ दोस्त थे, वो कुछ नई चीज़ें हम लोग कर रहे थे। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो असफर अली मानी असफर जो है, उनके पास एक आइडिया था, फिर हमारा एक और सीनियर था, उसके पास, इन दोनों के आइडिया से ये कि हमें स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए। पाकिस्तान में होती है, लेकिन जो हम जिस तरह की कर रहे थे वो एक अलग तरीके की थी। वो बिल्कुल ही स्क्रिप्ट नहीं होता था, कुछ भी होता था, बल्कि जियो के लिए हमने किया था, लाइट ऑन है के नाम से भी। तो वो काफ़ी, और पाकिस्तान का पहला उर्दू इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी पहला था ये पाकिस्तान, वो भी एक्सटेम्पोर, और बहुत सारे लोग समझते थे उसी वक्त, और बहुत सारे लोग समझते थे कि हम शायद मजाक कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिले। क्योंकि आप वैसे भी कॉमेडी, आप बुशरापा आप बहुत करती रही हैं, आपका एक जॉनर है ये कॉमेडी, कभी भी लिखी हुई जो होती है वो एक अलग होती है, और जब आप सेट पे आते हैं और टाइमिंग अलग होती है, सिचुएशनल और है, और बहुत सी तो वो हमने किया था, और अल्लाह का शुक्र है उसको लोगों ने याद रखा हुआ, तो यही बड़ी बात नहीं है। नहीं, मुझे तो नजर आया, मुझे बड़ा मजा आया। मैं बल्कि पता नहीं जिस
शायद पीटीवी पे था मेरे ख्याल है वो कहीं। वो हमने एक पहले अच्छा, सीजन किया था, branded वो भी अलग कुछ। ब्रांडिंग थी। तो मैं तो रुक गई, तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। अच्छा, मगर ये कि आप दोनों इकट्ठे कम काम करते हैं मोस्टली। मैंने ये करने की कोशिश की थी, आई फेल्ड, आई अच्छा। कंप्लीटली फेल्ड, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ये लोग जो करते थे। हाँ। क्योंकि मेरे घर की छत पे रिहर्सल होती थी। अच्छा। हमारी शादी हुई थी हाँ, और आप लोग का आई थिंक आजर ही हो रहा था हाँ, जब नहीं, पहला वाला शादी- सीजन हुआ था। हाँ। तो फिर मेरा सिर्फ यही काम था कि मैं बेल बॉय थी, चाय बना दो, फ्राइज बना दो, जाहिर है ये फिर कर दो। मेहमान आए हुए हैं तो फिर हाँ हाउस जी। वाइफ। तो पूरी रात जो है ये लोग रिहर्सल्स करते थे, तो आई जस्ट यूज्ड टू सी देम। कोशिश की मैंने 1-2 बार करने की, बहुत बुरा किया। ये बताएं कि जब शादी के फौरन बाद ही समझे कि ये आज़र की बारात में काम करने लगी और बहुत लेट आवर्स थे, बहुत हार्ड वर्क था, शी यूज्ड टू कम बैक अर्ली मॉर्निंग, वापस आना 5 बजे सुबह, और आपकी मदर इन लॉ भी साथ में हैं, तो बल्कि सना बहुत ही उनसे प्यार करती है, बहुत ही उनका याद रखती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। तो किसी को हैरानगी नहीं हुई कौन अच्छा भाई ब्रेक आ गई, अल्लाह ये तो ब्रेक वाले टूटी वाले भाई कह रहे हैं कि भाई आप ब्रेक ले लें, वापस आके सवाल दोहराऊंगी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी मौजूद है अपने प्यारे दोस्तों के साथ। उठो जियो पाकिस्तान। उठो जियो पाकिस्तान, 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 उठो जियो पाकिस्तान। जी, उठो जियो पाकिस्तान, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। और हम ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल कर रहे थे, ऐसे मामूली सा था, वैसे साइंस का सवाल नहीं था लेकिन मैं पूछना चाहती कि 2010 में शादी हुई और साथ ही एक आ गया बारात का एक खौफनाक बड़ा सा प्रोजेक्ट, और एक नई नवेली दुल्हन जो है वो सुबह 5 बजे आ रही थी। तो कोई थोड़ा सा अम्मी ने नहीं कहा कि ये बेटे तुम मतलब जल्दी आ सकती थी, ये लड़की तुम्हारी दुल्हन? वो बहुत खुश थी। अम्मी असल में बेल्ट लिए खड़ी रहती थी, हाँ। जैसे ही घर में एंटर होती थी इसको पढ़ते थे, फिर ये मुझसे शिकायत करती थी और फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में आपा हम दोनों का पढ़ाई हमने एक ही इदारे से की, तो हमारा करियर भी एक ही था, और मेरी वालदा को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि बच्चे अब हाथ से निकल गए हैं, तो इनको बोलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर काम तो काम है, अब वो शादी आपकी नहीं हुई है या 10 साल पुरानी है, आप भी सुबह आई एम श्योर 5 बजे उठ जाती होंगी, 6 बजे उठ जाती होंगी काम के चक्कर में। कुछ ना पूछो, इस बड़े वाले टीवी की आवाज खत्म हो गई है, सिर्फ तस्वीर आ रही है। दुखती रखते हाथ। हाय, सारी लड़कियों से मुझे बड़ी हमदर्दी हो गई जो मॉर्निंग शोज करती हैं। नहीं सीरियसली, बहुत तो इट्स हिम्मत की बात। अ बिग डील। मैं आपको ये बताया था कि हमने 1 हफ्ते किया था दूसरे चैनल पे, और उस 1 हफ्ते में हम लोग जो है ना, मैं और सना थे, अच्छा सना कितने दिन रह गए? हाँ, कितने दिन दो नहीं खत्म नहीं हो सीरियसली रहे। बहुत टफ है, क्योंकि शो के बाद ही हैव टू प्लान द आई अदर डे। नो, मैं यहाँ से Very जाती हूँ tough. शूटिंग पे तो मुझे मैसेज आते हैं फला 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 फला, मैं कहती हूँ इसके साथ वो, इसके साथ वो, नहीं 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 ये सारा दिन टिन 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 मेरा फोन बज रहा होता है। खैर बहरहाल काम हमारा हर तरह का है, हम थोड़े दिनों में चेंज कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, हमारे हम टिकने वाले लोग तो हैं नहीं। लेकिन बहरहाल बात ये है कि ये जो स्केड्यूल दूसरी लड़कियों का है जो आजकल सब चैनल्स पे काम कर रही हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल के लिए उठ जाते हैं, उसके बाद वो उठ जाती है, उनका तो रूटीन है। मैं भी उठ जाती थी 14-15 साल, मैंने भी ये काम किया। बिल्कुल। 6 बजे उठी, बेटियों को तैयार किया, फिर छोड़ के आई, वापस आके मेरे पास अगर मॉर्निंग शो उस वक्त होता तो मैं आराम से कर लेती। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वो लोग कर रही है तो क्या हुआ। यू आर स्टिल डूइंग इट। और मैं कर रही हूँ तो कि बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, हाँ। और शूट भी करवा रही है। हाँ, बस कुछ ना पूछो। तो अगर मैं कर रही हूँ तो कि बहुत बड़ी बात है, वो कुछ करी तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरी तरफ। अब मैं एक और दोस्त को बुलाऊंगी जो आपके दोस्त भी हैं और मेरे भी दोस्त हैं। मैंने यंग दोस्त भी बनाए हैं। आपने देखा कि मैंने कितने यंग लड़के बुलाए थे, कवि साहब और शकील साहब और ये सब यंग बॉयज को है ना। आई थिंक वो सबसे क्यूटेस्ट शो था आपका। क्यूटेस्ट था ना, It was Best. adorable. प्यारे प्यारे मेरे दोस्त थे। और मेरे छोटे वाले भी, ऐसे वाले भी बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं। तो एक तो मेरे वो दोस्त है, दूसरे बारात में वो मेरे बेटे बने हुए थे और इस लिहाजा में वो मुझे मम्मी जी भी कहते हैं। तो इस तरह के मेरे प्यारे प्यारे बहुत सारे बेटे भी बनाए हुए हैं। लेकिन मजे की बात है कि उनकी जिंदगी का पहला ड्रामा, और वो फिर मेरे साथ, ऊपर से उनकी एक्सेंट उर्दू स्पीकिंग, और वो बने थे पंजाबियों के बेटे। फिर जो मैंने ठुकाई की उनकी, बहुत अब माशाल्लाह देख रही टाइम के साथ साथ बहुत मेच्योरिटी आ रही है उनकी एक्टिंग पिचक भी में। गए। हाँ, पिचक तो गए उन्होंने, अब अपनी जरा शक्ल बदल ली है, वो उनको पता चल गई काम इसमें वर्सेटिलिटी फेस में भी चाहिए। Absolutely. और हमारे साथ एक और प्ले में भी थे जब खुदा जी, देख रहा में, जी। तो हमने देखा, मैंने कहा ही इज सीख गया गुड लड़का। एक्टर, या सो नाउ ही इज टेकन दिस प्रोफेशन वेरी सीरियसली। और हम आपको जरूर मिलवाएंगे उस रोज। खैर एक दिन बात हुई थी तो बताऊंगी क्यों नहीं आते। एनीवे, आइए हम मिलते हैं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और मेरे प्यारे बेटे जो मेरे ड्रामे में साइमा चौधरी के विकी बने हुए थे, असद सिद्दीकी।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वे विकी? भाई आकर वे लैला के साथ कौन बैठा हुआ है? अकल कर कोई। वे देख तो सही है तेरी इधर आ बीवी के जाओ, साथ- बीच में आ जाओ। है? नहीं नहीं क्यों भाई? कितना प्यारा मेरा बच्चा बड़ा होके बगदाद का चोर लगने लगा। सच्ची दाढ़ी से देखो ये तो बहुत मौजूद लगने लगे दाढ़ी के साथ। क्या हो गया? अच्छा हम अभी अगले दिन डॉली की बारात वगैरह के क्लिप्स देख रहे थे। एक बेबी था ना वो लटके में गाल ना दो तरफ से। वो बेबी फैट उतरता है ना थोड़े टाइम से, या अब शादी हो गई तो अब जरा लग पता गया है। हाँ ऐसे ही है। जिंदगी की पेड़ों लग पता क्या? असद आप जब उस वक्त आए थे प्ले में, मुझे लगा ऐसे एक बच्चा टहलता हुआ है निकल जाएगा थोड़े दिन में बोर होके, है ना? ऐसा ही ख्याल था आपका? ऑनेस्टली इतना तो नहीं सोचा था कि ये हमारा प्रोफेशनल करियर बन जाएगा और फिर हम लोग मतलब इसी में इतना बिजी हो जाएंगे कि दूसरा काम हम कुछ भी नहीं पता होगा। उस वक्त एक शौक भी था और करना भी था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ किसी को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। और हम लोग का सबका पहला था और माशाल्लाह से सब लोग अपनी अपनी जगह स्टेबल हैं और सुकून से अपना। मतलब इसको करियर उस वक्त सोचा नहीं था। उस वक्त बिल्कुल भी और जब उन्होंने ये कहा कि आपको पंजाबी फैसलाबादियों का बेटा बनना है तो कोई टांगे नहीं कांपी? हार्ट अटैक। मेरे लिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक वही था, क्योंकि उसमें एक इंसिडेंट भी तो हुआ था कि किसी को पंजाबी नहीं आती एक लड़की थी ना उसमें, एक प्यारी सी, लड़की थी प्यारी और सी। मैं उस वक्त बहुत प्यारी। मेरा पहला दिन था और मैं तो मेकअप रूम में बैठा हुआ हूँ और उस लड़की के बारे में बातें हो रही है, इसको पंजाबी नहीं आती ये वो। मैंने और मैं सबसे ज्यादा परेशान थी। और मुझे ये था कि अभी बस सही है, ठीक है, इसकी बारी, अब मेरी बारी आने वाली है। बैग पैक करो, निकलो भाई। सीन ऑफ है। एक्चुअली डॉली के लिए एक बड़ी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी बच्ची है, मैं उसको जानती हूँ। उसको इन्होंने बुलाया था बिकॉज वो अच्छी वैसे तो हर तरह से परफेक्ट थी, लेकिन अब नहीं होता किसी का एक्सेंट, जैसे इनका पंजाबी एक्सेंट नहीं है। और वो इत्तेफाक से फर्स्ट डे उस दिन मेरा रमजान भी था, मेरा रोजा भी था। मैंने कहा मैं उसको मिलके खुश हुई, मैं मेरी बेटी की भी दोस्त है, मैंने बड़ा प्यार किया, वो खुद बड़ी एक्साइटेड थी। और जब उसने बोली जैसे कि पंजाबी की टांग ये भी तोड़ता था, बीच में मैं इसको कहीं ना कहीं ढीला करवाती थी बैठ के कि ये लफ्ज इतना सकील नहीं बोलना, इसको ढीला बोल दो। वो भी बच्ची थोड़ी नर्वस हो गई, फिर वो नहीं कोप कर सकी पूरे दिन। हम जब 36 दफा सीन हुआ मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत मिसफिट हो जाएगा, बहुत। ये बहुत मिसफिट नहीं हुआ क्योंकि असद का प्लस आपा ये था कि इंग्लैंड से इसको आया हुआ दिखाया था। हाँ, तो एक्सेंट अंग्रेजी सही कर रहा था। एग्जैक्टली। वो इसने मैनेज कर लिया था। इसका अंग्रेजी बोलने में भी मसला हो रहा है। अंग्रेजी बोलने में भी इसको मसला हो रहा है। ऐसा चोक हो रहा है। अब वो जो बच्ची थी, मेरे दिल में मैंने कहा देखो तुम लोग ऐसे करो कि मुझे रिप्लेस कर दो, क्योंकि मैंने एक तो रोजा रखा हुआ है और मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं करा सकती, मैं थक गई हूँ। मैं वैसे आपने परेशान हूँ। खासी ट्रेनिंग सेंटर हाँ, खोला मैंने हुआ कोशिश था। की थी क्योंकि मैं मतलब चाहती मैंने नहीं थी कि मुझे कितना, मैं तो 24 घंटा उसका स्टूडेंट था उस ट्रेनिंग सेंटर का। ये ऐसे बोले, ये ऐसे बोले, अच्छा सही अब आप ये देखें कि पंजाबियों को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, पंजाबियों ने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है। ये तो है। True, true. नहीं मेरे साथ तो बल्कि एक प्ले में खालिद अहमद साहब काम कर रहे थे, बड़े ग्रेट एक्टर हैं और थिएटर भी जानते हैं और बहुत अच्छे लिखते भी हैं और फ्लूट भी बजाते हैं, बड़े बहुत अच्छे, वेरी स्वीट हार्ट और माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर भी हैं हमारे नापा में। हमारे टीचर थे। अब वो पंजाबी में तो वो भी बेचारे परेशान। ब्रेक आ गई, किसी अच्छे आदमी का नाम ना लेने दिया करो तुम लोग मुझे, हैं? एक खूबरू आदमी के नाम लेते ही आपने ब्रेक ले ली क्या? हाँ बात कंप्लीट करें, जब मैंने बुरा मना जाते हैं लड़के अगर किसी आदमी का जिक्र करो। बहुत डरते हैं भाई, दहशत है आपा। अब वो मेरे साथ थे जिसमें मैं सिखनी बनी हुई थी, उनको गरीब को खबर नहीं थी कि इतनी शकील सिखनी। अब मैं अमेरिका पहुंची तो कहने लगे पीरे कामिल बचा लीजिए। फिर मैं कोने में ले जाती थी उनको, बैठ के थोड़ा थोड़ा उनका उर्दू जरा फरहान भाई भी थे उसमें आपके हाँ, साथ। लेकिन वो मेरे हाथ नहीं चढ़े। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। आपने इतनी मोटी पंजाबी बोली हाँ, थी। तो मैंने फिर उनको खालिद साहब को कोने में ले जाके जो 2-4 लेक्चर दिए, मैंने कहा सही जरा याद करके मैं नॉटी कॉर्नर में खड़ा कर दूंगी। फिंगर ऑन योर लिप्स। वो मीरा अपने बच्चे को खड़ा करती है ना नॉटी Naughty कॉर्नर में, तो corner। बेचारे कर लेंगे अच्छा जी मैं कर लेता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम करते हैं अपने दोस्तों से गपशप। और असद और मिनहाज और सना अस्करी हमारे साथ मौजूद है, कहीं और मत जाइएगा, ये मजा नहीं आने वाला जो इस वक्त आ रहा है। उठो जियो पाकिस्तान। उठो जियो पाकिस्तान, उठो जियो पाकिस्तान। उठो जियो पाकिस्तान। जी उठो जियो पाकिस्तान
एक बार फिर सुबह बखैर, खुश आमदीद। अगर आपने अब हमारा चैनल ऑन किया है तो देखिए मेरे पास कैसे कैसे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। और असद सिद्दीकी ने हमें जरा देर में ज्वाइन किया है, पहले सना और मिनहाज दोनों बैठे थे। आप तीनों की दोस्ती बहुत है, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे बुलाया। एक दूसरे के राज पता है पता नहीं है, मैंने कहा एक दूसरे असद को हमारे राज पता ना हो, लेकिन हमें असद के बहुत राज पता है। कौन से राज? ये सवाल गलत है इस टाइम पे। इस टाइम पे ये गलत सवाल आपने किया है। मेरे तो कोई राज ही नहीं है, है भाई? खुली किताब हूँ। जी ये किताब जो ना ये झूठी किताब है। इतनी घटिया झूठ बोलता है ये। एक इंसान झूठ बोलता है जिसका लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और सही उसको कैरी करता है। हाँ। ये झूठ बोलते पकड़े हैं जाते और दूसरे सेकंड में ना खुद ही सच बता रहे होते हैं। कब हुआ है? ऐसा मैंने असद, you झूठ don't क्या know बोला how है? to lie. मैंने कहा झूठ बोला है? नहीं वही कह रहे तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता बुद्धू। लेकिन मैंने कभी झूठ बोला ही बात नहीं। सुने, मेरे शो पे मैं अपने मोजिज मेहमानों के साथ ये पसंद नहीं करती कि जो उनको कोई टीज करे। खबरदार, आपने मेरे मोजिज मेहमान को कुछ कहा होगा तो। असल में असद की जो वाइफ है ना, हाँ। वो एक बहुत मजेदार कैरेक्टर है। मेरी मैं उससे जितना फ्री हूँ, और एक और मेरी 2-3 दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत फ्री हूँ। तो एक वाकया छोटा सा कि एक चीज थी जो हम दोनों, असद ने ना खरीदी जाके, और हमने कहा चलो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर देखते हैं फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। मैंने इस्तेमाल की। अच्छा, मैं अब असद के पास, असद के घर में बैठे हुए हम लोग, ये मैं, सना और इनकी वाइफ। तो मैंने असद से पूछा कि असद वो चीज़ जो हमने ली थी वो इस्तेमाल की? हाँ यार मैंने तो इस्तेमाल किया और मैं तो जबरदस्त, और मैं बहुत हो गया। एकदम ये सारी 5 मिनट तक ना असद ने अपनी तारीफें की, उस प्रोडक्ट की तारीफ की, और ये और वो, मैं तो रोज कर रहा हूँ, मुझे फर्क पड़ रहा है। एकदम से बेगम उठती है, ये झूठ बोल रहा है, एक दफा भी इस्तेमाल नहीं की, वैसे की वैसी पड़ेगी। मैं समझ गई वो क्या चीज थी, वो रंग गोरा करने वाली कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए, रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें होती है वो हमेशा गोरा नहीं करती हैं, ऐसे शर्म से पीला भी कर देती हैं। हाय जब से आए मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो। हमने तो कुछ भी नहीं बोला। और खोले आपके राज। असद ये बताएं बारात सीरीज को कितना मिस करें? आपने माशाल्लाह उसके बाद बहुत सारा काम किया। बहुत सारे काम किए और उसी की वजह से किए एक्चुअली, क्योंकि वो माशाल्लाह से इतना हिट था कि किसी को खबर भी नहीं थी कि यार ये चीज़ इतनी आगे जाके इतनी हिट हो जाएगी। और अभी जो हम हैं, जो भी हम हैं, उसी का फल है। क्योंकि उसमें एक तो आप लोग थे, मरीना खान, नदीम बेग, जावेद, मतलब जो हम लोग जिनको टीवी में देखते थे, एक्चुअली हम अपना जिंदगी का पहला काम उनके बीच में बैठ के कर रहे हैं। तो वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एट दैट मोमेंट, अभी भी। और इतना सीखा है, जैसे जावेद शेख से, क्या बंदे हैं यार, उनसे तो आप कितना कुछ सीख सकते हैं। आपने कितना सिखाया है, मरीना खान, मतलब बहुत जबरदस्त। एक आपको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और हमें भी अच्छा लगा कि क्योंकि आपको यंग लोगों से एनर्जी मिलती है। मैंने पहले भी कहा कि जब आप अपने साथियों के साथ तो काम करते हैं, लेकिन यंग बच्चों में जब टैलेंट देखते हैं या उनके अंदर वो एनर्जी देखते हैं, तो हम भी तो कुछ हासिल करते हैं। बट यू गाइस वर सो वेलकमिंग कि यू नो हम लोगों को कभी किसी दिन ये नहीं लगा कि ये बुड्ढे टुड्डे बड़े सड़े, ये सड़े हुए बुड्ढे टुड्डे। कभी ये नहीं लगा कि यार ये जी बुशरा अंसारी, ये जावेद शेख और हम लोग एकदम नए हैं। हमें लगा कि यार इट्स अ फैमिली, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग नए हैं, ये लोग पुराने, कौन है, क्या है। देखो, अपने प्यारों को पुराना नहीं कहते होती। आप तो बिल्कुल नहीं है। आप तो अभी भी आए हुए 2-3 साल तो हुए हैं बस इंडस्ट्री में। ये तो मैंने जरा कद निकाल लिया है, वरना कैसी कोई बात नहीं है, पिछले साल की कमीज भी छोटी हो गई है। अच्छा, पता है क्या, एक बात मेरे ख्याल बहुत से लोगों को पता है या नहीं पता, इनके मामू हैं अदनान सिद्दीकी साहब, असद के। अब ये बताया कि मामू को हीरो बनते हुए देख के दिल में उमंग जागी थी कि अंदर कोई कीड़ा काट रहा था। बिल्कुल मामू को देखते देखते, है ना, मामू को देखते देखते। और मामू से आपने की बात कही कि मुझे काम करना है, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, एक्चुअली मामू को कभी भी नहीं कहा मैंने कि काम करना है। उनको पता भी नहीं था कि जब मैंने वो उसका आज़िर की आएगी बारात का ऑडिशन भी दे दिया था या नहीं दिया था। वो तो जब सब कुछ फाइनल हो गया, मैं शूट पे चला गया, तब मामू को पता चला। उनको मैंने बताया कि जी मैंने ये किया है उस वक्त, वरना मामू को उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता अब तो मामू को मजा आ रहा होगा देख के कि भाई ये तो चल पड़ा। अभी क्यों मामू कंपटीशन में आ गए। मामू जलते हैं थोड़ा सा भांजे से, कटा देते हैं कुछ प्लेट में। अभी मामू के साथ पहली दफा इतने अरसे में एक हमने टेलीफिल्म की थी, तो बड़ा मजा आया उसका। उसमें मामू भी थे, मैं भी थे, बहुत मजा आया। पहली दफा इतने सालों में हमने पहली दफा की थी। हमने लेकिन उसमें सना तो एक सीन था ना, ये तो पूरी टेलीफिल्म हमने की थी। ये तो फिर प्रॉपर्ली काम ये किया। प्रॉपर काम था। ये बताएं, शादी आपकी भी अभी पिछले साल हुई है और मैंने क्या कहा कि अभी ठहर जाओ, तुम तो बड़े छोटे हो, अभी मत करो शादी। मैंने बड़ा समझाया था। मैंने कहा हैं
अच्छा वो मुझे पता है माहम बड़ी स्वीट, उनके साथ बात पक्की जब हो गई थी उन्होंने बताया, मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं मान रहा, भी तो तुम बहुत छोटे भैया हो, तो दाढ़ी रख के बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। तो मैंने कहा बेटे तुम 2-3 साल अभी जरा और ठहर जाते तो जरा मतलब दोनों बड़े हो जाते तो फिर, लेकिन बड़े अच्छे लग रहे थे। ये आपने मुझे तो नहीं कहा। आप मैं मुझसे मिलने से पहले आप लुट चुके थे। लुट गए। इनको तो 6 महीना हुआ था ना जब आज 6 6 महीने से भी कम, 6 महीने 3 महीने 6 महीने ऐसे कुछ 3-4 महीने। 2 months. It was आप maximum तो 2 months. मुझे आजर की टीम का शुक्रिया अदा करना है कि बहुत जल्दी ले गए। बहुत जल्दी, और एक ब्रेक मिलती रही थोड़ी हाँ, थोड़ी, जो स्ट्रेस इतनी जल्दी ब्रेक। जैसे हमारी ब्रेक आती, क्योंकि हमें तो कमर्शियल मिलते हैं। आपको क्या मिला था इनकी ब्रेक में जब ये जाती थी तो? जहेज सोना। अच्छा असद, ये बताइए कि इन दोनों से आपकी दोस्ती, आपकी और माहम की दोस्ती है, तो क्या इस दोस्ती में कुछ गेन होता है? ये दोनों ऐसे खिंचाई करते रहते हैं आपकी? ये दोनों बड़े मेरी बदतमीज लोग हैं। बहुत खिंचाई होती है बड़े कि ही- झूठ बोल रहे हैं। ये तो बहुत ही अनोइंग है, इसको तो आप छोड़ my दीजिए। God, मतलब ऐसा होता है कि यार इसको भाई ले जाओ। मतलब- मैं इसको कितनी दफा मैंने बोला है कि भाई आया करो, इसको अकेले छोड़ के आया आया करो, अकेले आया करो, इसको मत लाया, क्योंकि ये फिर ना आपके, अगर मेरा इसका कोई कुछ चले, मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि यार चाय पीते हैं, ये बीच में आ जाती है, भाई क्यों आती हो यार, हम दोनों को छोड़ दो पीछा। अभी लाइव टेलीविजन में बोल दे, माफ कर दे, छोड़ माफ दे, कर दो यार, पीछा छोड़ दो छोड़ दे। और वो बेचारी देखो, बेचारी बोल नहीं पा रही, इधर उधर देख रही दोनों को ना। हाँ इधर तो कभी उसको शुक्र है देख यार, रही, आज मुझे जरा हल्का फील हो रहा है थोड़ा। लाइव शो में। मैं अभी जरा ब्रेकअप है, मैं हल्का बताती हूँ। फील हो रहा है। अच्छा, इन दोनों की, मेरी और असद की जरा ज्यादा बॉन्डिंग है। और मैं मनाजू कहती हूँ, क्यों इतना घास डालते हैं आप इसे? हाँ, काला। है ना, नहीं, लड़ है। पड़ते हैं दोनों। मुझे पता है कि ये दोनों लड़ते भी बहुत हैं। और ये दोनों असद और बहुत लड़ाई सना, हुई है मेरी और असद मेरी की। इसकी बाकायदा असली लड़ाई हुई है कि ऐसी की तैसी जाओ, मतलब लड़ाई हुई, दोस्ती में भी नहीं, लड़ाई हुई है। और मनहाज वो कुछ नहीं कहते, वो बैठ के देख रहे होते हैं। अच्छा ये हो नहीं, रहा है, लेकिन ये चलो, बताएं, मिनहाज तो हो गए, माहम का क्या रिएक्शन? वो खुश होती है। आए, उसका वो मतलब भी है खुश क्या? होती है, उसका दोनों मियाँ खुश उसका होते मियाँ हैं। पिट रहा है, उसको खुशी होगी। ये दोनों बैठ के खुश होते हैं। अच्छा सना, मुझे पहले बताएं, अभी तक जितना काम किया माशाल्लाह 4-5 साल हो गए, काफी सीरियल्स में काम किया, कोई एक इसके बारात के अलावा, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्राइड यू पीपल हैव Yes. Oh, yes. अब अदर देन दिस, आपके पास इस वक्त कोई ऐसा सीरियल है कि आपको उसमें मुझे बहुत मजा आया था? एक तो मैं हमेशा अहमद साहब का नाम लेती हूँ, बिकॉज आई हैव डन 3 स्क्रिप्ट्स उनके साथ। तो एक दरीचा था, वो मुझे बहुत अजीज था, आई लव्ड इट, क्योंकि उन्होंने पूरी लुक वगैरह बड़ी अच्छी बनाई थी, तो मुझे दरीचा बड़ा पसंद था। फिर मैंने AND जियो के साथ ही एक और किया था, पुल स्टार, दैट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर। और फिर अभी एक और मैंने किया था ANB के साथ ही, दाग, दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज विद सरमद। यही होता है कि जब आप रेगुलर काम कर रहे होते हैं तो रूटीन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कहते हैं अच्छा चलो मैं देख रही हूँ ना, मुझे भी नजर आता है, और तो उसमें से आप चूजी होते हैं एक वक्त के बाद। शुरू में आप यू कांट बी बिल्कुल, चूजी you can't be बिकॉज अभी आपको हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, हर तरह का अच्छा बुरा, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा, सब तरह का काम करते करते ये इट्स अ काइंड ऑफ नर्सरी, जिससे आप मैट्रिक में पहुंचेंगे या मास्टर्स में पहुंचेंगे। और अगर शुरू में ही किसी को कोई 1-2 मास्टर पीसेस मिल जाएं तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। असद, अभी तक आपको क्या लगता है कि आपने किस सीरियल या सीरीज में कुछ ऐसा मजा लिया है जिसमें आपको लगा कि ये कोई काम था? अभी जो हम सब ने एक साथ किया है ना, खुदा देख रहा है, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी उसकी, और मतलब मुझे अपने जाती तौर पे ये लगा कि मैंने उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके थोड़ा सा उसमें काम किया था। As an actor, you एज एन got the एक्टर, यस satisfaction. यस। हम समझे गाड़ी ज्यादा चलाई थी तुमने एक जगह पर, 1-2 किलोमीटर आगे चले बात गए। कर लूं यार। सॉरी कोई नहीं सुनते जब बड़े बात कर रहे हो बच्चे नहीं बोलते, कोई नहीं, चाहे शुक्र, थैंक यू। बड़े बात कर तुम रहे तो हो। चुप हो जाओ, क्या हो गया? सर, नॉट ऑन लाइव टेलीविजन। अच्छा ये बताएं, असद को गिटार बजाना भी आता है और शौक बहुत है? इनको भी आता है, अरे भाई सबको शिकायत है और ये गाना भी, मतलब यहाँ पे सारे आपको गाने वाले भी हैं, बजाने वाले एक्चुअली भी ये हैं। एक्टिंग जो है ना, इट्स अ होल पैकेज। Yeah. Oh, yes. इसके अंदर गाना, एक्टिंग, थिएटर, इसमें मतलब हर तरह की चीज आपको सुननी, देखनी और सीखनी पड़ती है, फिर जाके एक एक्टर बनता है, एक पूरा पैकेज बनता है। खैर हम इस एक्टिंग स्कूल के ऊपर फिर बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया और फिर हमें ब्रेक पे जाना है। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं वापस आ रही हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। उठो, जियो पाकिस्तान। उठो जियो पाकिस्तान, उठो जियो पाकिस्तान,
एक बार फिर उठो जियो पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम अपने किचन में अपने मेहमानों को लेकर आए क्योंकि हमने मुन्नी दो चीज़ें बनानी हैं और बहुत क्विक चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अचारी गोभी आज मैं बना रही हूँ और सना भी सीखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। सना खाना बनाती हूँ? हाँ जी, अच्छा बिल्कुल। और ऐसा बनाती है कि कोई खा ही नहीं सके। एक दफा इसमें बुलाया था दावत पे। मैंने इसीलिए आज बुलाया था कि देखिए लोगों के शोज में बड़े इश्यूज होते हैं, कोई झूठ मूठ के भी होते हैं, कोई मतलब एवी एक्टिंग। असली मैंने कहा इश्यू जरा आज ये किसी तरह रेटिंग हाई होगी। चलो ये पकड़ो, ये तवा इसके सर पे मारो ताकि रेटिंग आए। एक मिनट, मेरे पास ये है। सना असद को इससे उठा लो। बात सुनो, आग लगा लो इससे। अच्छा जी, असल में सना की जो असल सास है ना वो असद है एक्चुअली है ना। और वो कुटनी नहीं, और कुटनी नहीं, लेकिन ये देखो ये किस किस्म का मियां बचाने के लिए आगे भी नहीं आता। नहीं आते, वो कहते हैं लड़ो खुद ही लड़ो। अच्छा, बंद गोभी जनाब 3 पाव है कटने के बाद, और अचार मसाला है, नमक है, थोड़ी लुटी हुई लुटी हुई मिर्चें, लुटी हुई मिर्च। जैसे कि आप एक दिन मक्खियाँ थी ना, मैंने कहा मक्खर और मच्छियाँ। ये फंगस बड़े मजे के होते हैं। लुटी हुई लाल मिर्च और ये इमली का पल्प है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है हरा धनिया कटा हुआ। अच्छा भाई हमने, और ऑयल भी है। जल्दी से असद मेरा बच्चा पकड़ाना। ये लगा दी हमने आग लगाने में। अरे हवा उधर को जा रही है जहाँ को आग जाती है, ये भेज रहे इधर से फूक के मारे। अच्छा, ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑयल है। एक्चुअली बंद गोभी जो होती है मोस्टली फुक फुक फक 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 बोरिंग सी होती है ना, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये मुझे लगा कि इसको अचारी मसाले के साथ बनाए तो जरा सी इसमें कुछ, लेकिन पका के इसको छींचड़ा नहीं बनाना होता। मैं बिल्कुल क्रिस्पी रखती हूँ, स्टर फ्राई टाइप ना। तो इट्स अ क्विक थिंग, मतलब समझ लें कि जैसे ऑमलेट में टाइम लगता है उतना इसमें भी लगता है। बेटे एक चमची देना, लाओ। आय अल्लाह। अच्छा ये देखें, इसमें हमने डाला 1 छोटा चम्मच, नहीं 1.5 चम्मच लहसुन, और ये हमने साथ ही इसी चमची को इस्तेमाल कर लिया। कोई देख तो नहीं रही, कोई शेफ ना देखे इस औरत की तमीज़ नहीं है। फिर क्या हुआ, एक ही बात है। अदरक लहसुन डाला 1.5। अच्छा, और मसाले हमने ज्यादा यूं नहीं डाले, मतलब अचार मसाले में सभी कुछ होता है और कुछ जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं, जरा इसमें मुझे तीखापन अच्छा लगता है। हाँ जी, तो ताकि ये। अच्छा, आज आपको क्या क्या आता है बनाना भाई? उल्लू। वो तो बना लिया उन्होंने, अब क्या आप और भी तो उल्लू बनाने के नए नए वर्जन आते हैं मुझे। एक ही डिश पे रह जाओगे। एक ही डिश को अलग अलग तरीके से शेप देते हैं। आपने क्या बनाया, गाय की है बकरा बकरी? इन्होंने बकरी सुबह कर ली है। इसमें क्या करना है, गाय है? घर में क्या बांधा है? इनकी तो छोटी सी नहीं आया, मैं खुद जमा जाऊंगा। इनकी बेचारी बकरी छोटी सी बकरी है। हाँ, क्यूट सी छोटी साइज की है वो इनकी वाइफ। छोटी लेकिन साइज हाँ वैसे छोटे छोटे साइज की लड़कियां और छोटे साइज के लड़के गुस्से के बड़े तेज होते हैं। सच बताना क्या हुआ है, क्या बता हुआ क्या ये मेरे बच्चे तुम्हारे साथ? जल्दी बताना मुझे। अच्छा नहीं, गुस्से की नहीं है वो। अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा, हाइपर एक्टिव है वो तो फिर काम भी तो करती है। काम भाई फैशन डिजाइनर है भाई वो। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, आप क्या हैं, गुस्से वाले के हाइपर एक्टर? मैं तो मुझे बताने की जरूरत क्या है, मैं कैसा लगता हूँ। आराम से बैठो, तवे पे बैठ जाओ आराम से। हाँ, आराम से बैठ के बात करो ना यार। तवे पे बैठ के बात करते हैं आराम से तवे पे बैठ के बात करते हैं। अरे भाई हवा तो इसको लगी नहीं है, चूल्हा तो जल ही रहा सही से। एक तो कहाँ से हवा रही है एसी की? उसको वहाँ करो। हाँ थोड़ा सा करो, चलो आगे जाने वाला। काम ही कर लो, आई हो तो यार। हाँ आ ही गई हो तो। अच्छा वाला मना भी क्या था बताना, है ना? ये कहने वाले देखो जरा, गेट पे खड़ी हुई थी ये। है गेट पे, सुबह जियो से के ना? गेट पे। और ये मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही 2 लोगों को बुलाऊं जिनमें आपस में ऐसी राइवलरी हो जिसमें आप लोगों को भी मजा आए, है ना? अच्छा, प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं है कि ये आगे बढ़ ये जाए? उससे भी मैं जलूंगी इससे। मुझे मसला सना को ये इसकी है कि खूबसूरती से यही तो jealousy समझ, इसको समझाए। इसके लंबे बालों से जेलसी हाँ, है। ये कहती है कि मेरी मुझे क्यों नहीं है तुम्हारी तरह। चुप हो जाओ बस। और देखो तो आखिर में शादी भी हो गई दोनों की। इसमें डॉली की बारात में हमने एनी की, किसने की थी? हमने तुम लोगों के साथ एनी। एनी में। और मैंने कितना चाहा था कि लैला की आएगी बारात हो जाए, इसका नाम। अच्छा तुम बदुआएं दे रहे हो, छींटे भी मुझे ही पड़ रहे हैं। है ना? पीछे हट जाओ। है ना? अच्छा, ये अदरक लहसुन हो रहा है जी। हमने कुछ इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, हमने साथ ही डाल देने हैं मसाले। ये देखो अब जरा इसको आज हल्की कर देते। चटाके मार रहे, चटाके। अच्छा जाओ ना, करीब जाओ, करीब जाओ। ये हमने डाले भर भर के 2-2.5 चम्मच टीस्पून समझ ले। और इसके साथ हमने डाला इमली का पल्प।
ये भी हमने डाला, कोई समझे आपके अपने पर भी है, आपको बहुत खट्टा चाहिए तो ज्यादा डाल लें। ज्यादा 4 चटपटा। ऐसा भी ना हो कि गला ही खराब हो जाए। इमली के पल्प के साथ हमने अचार मसाला डाला, अदरक लहसुन डाला और थोड़ी सी हमने डाली कुटी हुई लाल मिर्च, जरा तीखा करने के लिए। अच्छा, अचार मसाला इसमें थोड़ी सी नमक कम होता तो है, मामूली सा मैंने डाला। भाई बाद में बढ़ा लीजिएगा अगर आपको लगा कि कम है, ज्यादा नहीं डाल सकते तो मतलब कम नहीं कर सकते अगर ज्यादा डल जाए। ये हो गया और ये लो जी बंद गोभी डाल दी, बात खत्म, खेल खत्म, तो पैसा हजम। इतनी सी तो बात थी। और हमने इसको पकाना है 5 मिनट। अच्छा जी, अब पराठे भी बनाए, चूल्हा जलाओ दूसरा वाला जल्दी से। पराठे तो सना से बनवाए ना, कुछ तो करें। अरे रेडीमेड पराठे हमने सिर्फ फ्राई करके। मैं बनाऊंगी पराठे। हमारे पराठे जला दो, पराठे भाग गए यार, पराठे भाग गए, पराठे भाग गए, पराठे भाग गए। फ्रिज में से निकाल के लाओ। लाइव शो में पराठे भाग गए। पराठे किधर गए भाई? वजह से मेरा ये स्पॉन्सर ना हो सका, ये कुकिंग वाला मेरा इनकी वजह से ना हुआ स्पॉन्सर, वरना हो जाता। असद पराठे पता है कैसे होते हैं? तुम बना रहे हो? अच्छा भाई, वो इसलिए रखे थे अंदर, बताया उन्होंने मुझे कि वो हीट में चिपक जाते हैं। तो बेटे हमें तो बता देते, हम तुम्हारी यूं भद न उड़ाते, हमने तुम्हारी भद उड़ा दी। हमने तुम लोगों को कहीं का ना छोड़ा। ये देखो, ये बस बंद गोभी तैयार हो रही है, इतनी सी बात थी। और अभी हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाना है। तो डालना हरा धनिया, और ये जरा सी ना क्रिस्पी सी अच्छी लगती है, मुझे फुस नहीं पसंद। धनिया हम एंड में डालेंगे। असद बड़े गौर से ये रेसिपी देखो, घर जाके बनाएगा। रोटी मैंने अभी बेल ली है। पहले ऑयल थोड़ा सा ऑयल चिपक। ये नॉन स्टिक नहीं है? मुन्ना सा फिर भी ना ऐसे। हाँ, पराठा है, रोटी नहीं है ये। हाँ, ये हो गया। क्या पता उसने कभी बनाया हो, तो बात है। चुप कर जाओ। ये देखो, मेरे ऐसे मेहमान हैं जिनसे मैं बर्तन भी धुलवा सकती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं कहूंगी भाई ये फटाफट धो लो। अच्छा, अब हमारी वो प्लेटर कहाँ है जिसमें हमने पराठा रखा सना है? के मुंह से बड़ा ये। मिना जरा एक गोल प्लेट, ये वाला, गोल प्लेट, ये वाली। अब हाँ जी, हाँ कहते हैं ना फलां का मुंह पराठे जितना है। ये चाहिए? ये चाहिए? नहीं नहीं, बंद गोभी के लिए मुझे आई थिंक आई नीड दिस डार्कर वन। ये जिसमें ये अच्छा लगेगा। ये पराठा सिर्फ मेरा बड़ा इशू है, बर्तन जो है जिसमें खाना निकाला जाए वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें खाना खिल जाता है। हमेशा हल्के रंग की चीज जो है वो डार्क प्लेट में अच्छी लगती है, और डार्क रंग की चीज वो हल्के में अच्छी लगती है। ये तो लड़ रहे हैं भाई, इनका तो गुजारा ही नहीं आपस में। अंडे भी बना लो, 2 अंडे बना लो, नाश्ता हो जाए। चुप हो जाए, शो चल रहा है, दोनों बोले जा रहे हैं। है ना भाई, किस कदर तंग करते हैं। सना, आपकी फैमिली तो दुबई में होती है, ये बहन भाइयों की कमी पूरी कर देते हैं। पापा मैं क्या बताऊं? नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। नहीं, ये सास है, ये सास है। मेरी नंदी खुद की बहुत अच्छी है, नंदगंध भी है, लिटरली। सास कम नंद सब सारे ससुराल एक में। ये जला ना दे इसको आप। अच्छा, एक्चुअली बात है कि मेरे मासूम सा बच्चा जवाब नहीं दे रहा। आपा ये मासूम नहीं है। आपा ये अभी क्योंकि लाइव टेलीविजन है ना, ये बोलते हैं तो आप चाहेंगे नहीं कि वो लाइव टेलीविजन पे आप सुने, है ना? ऐसा कुछ मैंने ऐसे ही है। ये देखा, वैसे देखने में सुने शरीफ ही नजर आ रहा है बेचारा मेरा। देखने में ये बस ये। मम्मी जी, मम्मी जी, ये लोग कौन है ये लोग? ये इसका मुझे मैसेज आता है, मम्मी जी। मैं कहती हूँ वे किधर था तू, हैं? अच्छा जी, एक ब्रेक आ गई, बस हम समझ ले बंद गोभी हुई और हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने प्लेटर में चीजें निकाल लेंगे। और इतनी सी बात है ना, खुशबू अच्छी है। अभी आ रहे वापस, कहीं मत जाइएगा। उठो जियो पाकिस्तान, 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 उठो जियो पाकिस्तान। मैं साथ में डांटू। हाँ जी, उठो जियो पाकिस्तान, हम वापस आ गए और हम अपना प्लेटर उठा के यहाँ ले आए, क्योंकि मैंने कहा मैं मेहमानों को तीन भूखे आए हैं। खाना मैं सर्व करती हूँ भाई। और सुनो, मैंने कल भी कहा था लगा के खाना, मेहमान आए हुए हैं। और आधा पराठा लेना, बाद में फिर ये ना चिचोर पना ना करना। थैंक यू पापा। शेयर करना ना, हम दोनों तो मिलके खा लेंगे। अरे ये देखो ना माशाल्लाह, एक का मैं अपने बच्चे को खुद खिलाऊंगी बैठ के यहाँ पे। अच्छा? ये देखो, माँ सदके जाए, पकड़ पूरा खत्म करेंगे, पेड़ लगा मेरे मुंह पे। मुकाया कि फिर देखी तेरे मुका नहीं किया। आप बहुत मजे का सच्ची, इसलिए नहीं कह रहे कि आप सामने बैठी या different? हाँ, इट इज वेरी really डिफरेंट। good. हाँ। और चटपटा, मैं बड़ा खाना जो है ना बड़ा मिर्चों वाला पसंद करता हूँ। हाँ, तेज मिर्ची तो नहीं, वैसे मैंने केयरफुल डाली मेरे है। हिसाब से तो अभी कम है। अच्छा, मतलब और अब डाल सकते हैं अगर हाँ, चाहें हाँ। तो भाई वो। अच्छा, मुझे लगता था बंद गोभी ना बड़ी बोरिंग सी होती है,
जब हमारे घर में गोश्त के साथ बनती थी तो वो बिल्कुल ऐसे मिर्चुली सी। बंद गोभी से याद है, सना की अम्मी उसको बंद गोभी कह के बुलाती थी। अरे उसका भाई। मुंह ऐसा है ना बंद गोभी की जैसा। असद की अम्मी इसको करेला कह के बुलाती थी क्योंकि ये सो कड़वा। अल्लाह अल्लाह, तौबा, सुबह सवेरे किस कदर शर फैला रहे मेरे असद की बच्चे। अम्मी असद को सिर्फ रोशनी में बुलाती है, अंधेरे में नजर नहीं आता ये। हाँ यार, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो देखो तो सही, रंग तो देखो सुर्ख हुआ है माशाल्लाह शर्म के मारे। वो ब्लश लगाया है इसने। शर्मिंदगी की वजह से हुआ है सारा। बहुत मजे का है। मजे का है। चलो शुक्र है आप लोगों को अच्छा लगा, और अपने सामने अपने बच्चों को खाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है। ये एक ममता है जो कि फिल्मी ममता नहीं, एक्चुअल ममता है। अच्छा हाँ, आप ये बताएं आजकल क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, को करते भी हैं कुछ, कैसी बातें बनाई जा रही हैं? हम दोनों तो अभी कोई 3-4 महीने की ब्रेक वेकेशन के बाद आए हैं। ऐसे वेकेशन अमेरिका गए थे, बर्तन धो के आए होंगे। बाथरूम भी धोना पड़ा होगा। ये बात अब जो है ना, बहुत सारे, जैसे जब मैं नहीं गया था अमेरिका तो मेरा एक वो था कि अब जाऊं देखूं। जब आप जाते हैं अमेरिका, स्पेशली अमेरिका, मतलब? तो आपको अपने पाकिस्तान की आपको अहमियत पता चलती है अरे कि लंदन भी जाके होती है कुछ ना, अफ्रीका You अमेरिका go हर जगह। wherever in the world. कहीं पे भी, Start missing home. और आपको पाकिस्तान में अपनी आज़ादी, अपना जो आपको बहुत सारी लिबर्टी मिलती है, लग्जरीज मिलती है, वो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं नहीं आपको। मिलती। और अपने लोग, अपना खाना, उनका बेकार सा। अपनी गोभी। हाँ, अपनी गोभी भी पसंद आती अरे है। हमारी सब्जियां मैं ठीक ही सब्जियां हैं मैं वहाँ पहली पर। बार, अच्छा भाई इसकी रेसिपी नीचे चल रही है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई खास वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात है तो वो मैंने कहा देख लें। भाई मैं कह रही हूँ, मैं पहली बार अमेरिका जब गई 82 में, और मैं वापस आई तो मैं आके तो मैंने देखा कि मैं सब्जी ग्रोसरी करने गई तो मुझे लगा हमारी मरी हुई भिंडियाँ हैं, बेचारी गरीब सी शक्ल की धनिया है। मैंने कहा आज अच्छी सब्जी नहीं है, कल लूंगी। फिर मैं गई, फिर मैंने सोचा नहीं यही है हमारी सब्जी, और टेस्ट हमारी ही सब्जी में इतने है। बड़े बड़े सेब, हर चीज बड़ी बड़ी, बट टेस्टलेस। झूठ, टेस्टलेस, फेक, वो सब वही जैसे आप दिखावा है। आर्टिफिशियल। आप जैसे चिकन खा रहे हैं आर्टिफिशियल, वो लोग कब से खा रहे हैं? इंजेक्शन चिकन। वो कब से खा रहे हैं? Exactly. उनकी हर चीज में, फ्रूट में भी मिलावट थी शुरू से, लेकिन वो जैसे तस्वीरों में अच्छा लगता है ना, लाल लाल सेब, किसी काम का मजा नहीं होता। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ टमाटर बनाते हुए, बिकॉज वो गलते ही नहीं है, हाँ, वो नरम ही नहीं होता। ना जैसे उनके सालन लहसुन में होता मजा है, ना अदरक में मजा है, ना किसी Nothing. चीज आप देखिए अमेरिका गए और इनको टमाटर की पड़ी हुई थी। है। Literally, you know, टमाटर नहीं गल रहे। गल ही नहीं रहते। ये बताना चाह रही है, मैंने वहाँ पे भी जाके काम किया। जाहिर है करना ही पड़ा, फिर किसी के घर जरूरी आप था, रहती है, किसी के जब घर अपनी रह रहे नन के घर रही तो फिर जाहिर है इंसान को हेल्प करनी पड़ती है। असद भी होके आए हैं अभी, बाय द वे, थाईलैंड से इनका हनीमून पे गए थे। इतना पुराना हो गया था हनीमून, अभी तक नहीं गए थे, पैसे हाँ, जोड़े थे। मैं मैं जा ही नहीं पैसे पाया। जोड़े, पैसे जोड़े थे, कुछ ऐसे ही था। पैसे जमा करे थे। तो देखो इतनी जल्दी माशाल्लाह पराठा हजम कर गया मेरा बच्चा। हाँ, इस भूखा है। ये अभी प्लेट का खत्म नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने और ले लिया है। उसको ये पता था कि रास्ते में दीदा। चोर पड़े हुए हैं ना। ये कतरे। अच्छा बताओ, म्यूजिक का कितना शौक है? असद आपको तो मैंने देखा गिटार बजाते हुए, कहाँ तक है? घर तक। घर ही तक, हाँ मतलब सही कह रही बाथरूम है। तक है या जरा बाहर ड्राइंग रूम तक है? ड्राइंग रूम ही तक है, हाँ सही बात है, क्योंकि वो ऐसा हम जब ये लोग आ जाते हैं, हम लोग सब साथ बैठे होते हैं तो हम लोग म्यूजिक मतलब गिटार बजा लिया, गाने वाने गा लिए। अच्छा ऐसे ही। मिनाज, आप भी बजाते हैं गिटार या गाते हैं? मैं भी गिटार कोशिश करते हैं छेड़ लेते हैं मतलब? जी। अच्छा। गाने भी कोशिश कर तो लेते हैं। ऑडियंस यही है बेचारियां दो, ये भी मैं गाती है, और दूसरी वाली ये भी गाती है। अच्छा हाँ, वो ऑडियंस है असल में, हम जो है ना वो पक्की ऑडियंस है। वो गाती है तो हम कहते हैं तुम ही गा बेटा चुप लो। हो जाओ। हम कहते हैं हम तुम ही गा लो, फिर एक काम करते हैं तुम ही गा लो। वैसे असद शादी के बाद चेंज क्या आता है? ये तो दोनों आपको चलो शादीशुदा इकट्ठे दोस्त मिले, इसका नाम चेंज हो गया, लास्ट टाइम इसका चेंज हुआ है। क्या? माम हो गया, असद माम हो गया। नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्र अपने घर खुश बस है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी जो बीवी जब आती है, जाहिर है उसकी अपनी दोस्तें होती हैं, अपना एक सर्कल होता है, और कभी मैंने ये भी देखा है कि हस्बैंड के सर्कल से, उनके दोस्तों से बोर होते हैं लोग, और या कहते हैं कि भाई अच्छा फलां जगह चलो, यहाँ तुम रोज ही चले जाते हो। ऐसी कोई जिंदगी में चेंज तो नहीं आई यहाँ उल्टा वो खुद प्लान्स बनाती है। वो खुद प्लान्स बनाती है, कि इनकी तरफ चलो? इधर चलो, मतलब वो उसको घूमने का, लोगों से मेल मिलाप रखने का बड़ा, वो बहुत ज्यादा करती She's है। very social अच्छा। that way. बहुत सोशल है। ये बिल्कुल सोशल नहीं है। मैं बिल्कुल सोशल हूँ। ये पढ़े हैं तो Seriously। पढ़े ही हैं। ये मतलब मैं घर पे अगर बैठा हूँ तो सही है, ठीक है बैठा हूँ, क्या हुआ? तो वो अगर इन लोग के साथ भी जाना होता है तो वो फोन करके इनको प्लान बनाती है, और ये लोग भी उसी को फोन करते हैं कि हाँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है, ये वो। जैसे हमारी दोस्त रुबीना अशरफ है ना, वो हमारी प्लानर है।
प्लानर नहीं है, बस प्लानर। क्या हो रहा है, चले फलानी कॉफी पे चलते हैं या फला के घर चले या मेरे तरफ आ जाए या मैं, तो वो हम कहते हैं अच्छा। फिर बद्दो इधर थी तो फिर बद्दो को भी हम लूप में लेते थे। अच्छा बद्दो आज फारिग है, मैं फारिग हूँ, आप फारिग है कि नहीं है, ये वो उसका काम है। ये चाहिए, एक बंदा होना चाहिए हाँ। ग्रुप में, यू नो। लेकिन आपने एक, आई एम सॉरी, नाम लिया बदर खलील साहिबा का। अब मैं पर्सनली उनको बहुत मिस करता हूँ। तो टेलीविजन पे अब नहीं आती वो, और कुछ मसरूफियत होगी उनकी, वो चली गई, शिफ्ट कर गई। हाँ वो आ रही है, फिक्र ना करें, बद्दो नहीं, बदर खलील थोड़ी आ रही है, कुछ 6 महीने रहेंगी और फिर हम मजा करेंगे इंशाल्लाह। और वो गई है लेकिन वो हमारे दिल से नहीं गई है, सब उनको मिस करते हैं, बच्चे भी मिस करते हैं, हम तो उनको करते ही हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, जरूर आएंगी। और अब इस वक्त आप लोगों से मैं इजाजत लूंगी क्योंकि मैं मुझे और एक जिम्मेदारी निभानी। यहाँ पराठा खत्म करो, बाकी वाले मेहमानों के लिए नहीं छोड़ के जा रहा। हाँ, उनके लिए नहीं छोड़ के भाई, हमारा खाना है। दामाद को नहीं कह सकती खत्म ना किया तो चिपेड़ लो। उसको तो कह दिया ना, इसलिए मिनहाज आप और लेना थोड़ा सा, मैं साथ ही दे दूंगी आपको। मैं दामाद से बहुत डरती हूँ। हालांकि आपसे बहुत डरती है। मेरे दामाद बिल्कुल डराने वाले नहीं, उमर और अमान मेरे बच्चे, लेकिन मैं नए दामाद से बहुत इस वजह से ये रात को कोई सना की चुटकी ना भर लेना। अच्छा मैं आप लोग आए, बड़ा मजा आया, अल्लाह हुआ, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप सारे बड़े बिजी बच्चे हैं और बस मुझे मिलना था, और इससे तो मैं बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, इनसे तो किसी किसी ड्रामे में मुलाकात हो जाती थी। और मिनहाज का तो जिक्र ही हर वक्त रहता है, तो इसलिए सना मेरे साथ हो तो मैं मिनहाज के लिए भी उदास नहीं होती इतनी। और मेरी आपा की फेसबुक पे हाँ ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है भाई। सना नहीं है, ये है बल्कि। सना तो वैसे ही फेसबुक पे नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपनी ANB की और जियो की एक सीरियल आ रही है, उसके कास्ट से मिलवाऊंगी आपको, सदा सुखी रहना से। तो आपसे इजाजत लेती हूँ, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। अल्लाह आपको बहुत तरक्कियां दे। आपसे मिलती छोटी सी ब्रेक के बाद। उठो, जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान, उठो जियो पाकिस्तान, उठो जियो पाकिस्तान, उठो जियो पाकिस्तान, पाकिस्तान उठो। जब से जरनिश और जोया ने मेरे आंगन में उंगली पकड़कर चलना सीखा, तब से ही मैंने उनकी शादियों के लिए जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। अच्छे से अच्छे कपड़े, फर्नीचर और जिस चीज़ की भी मेरी बेटियों ने तमन्ना की, उसे पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर दिए। खुशियाँ तो नसीब से मिलती हैं, माँ बाप तो सिर्फ दुआ दे सकते हैं। कहीं से मेरी बेटियों के लिए अच्छा नसीब मिल जाए तो वो भी साथ देकर रुखसत कर दूँ। सदा सुखी रहो। जी वेलकम बैक। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर उठो जियो पाकिस्तान में, और इस वक्त आप देख रहे थे जो जियो पे नया एक बहुत खूबसूरत सीरियल आने वाला है। बड़ी अच्छी तस्वीर है, बड़ी खुशगवार शक्लें हैं और नाम भी बड़ा एक कॉमन सा है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, सदा सुखी रहो। ये एक ऐसी दुआ है जो हर माँ बाप के दिल से निकलती है, चाहे वो उनके मुंह से निकले ना निकले, मगर उनके दिल से निकलती है। और कुछ थीम्स ऐसी ही हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत करीब होती हैं और उनको आप चाहे बार बार भी बनाएं, वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करती हैं। खासतौर पे बेटियों के इशूज, बेटियों के टॉपिक, उनकी शादियाँ, उनके घरेलू मसाइल, ये वो सब मिलके। तो आज मेरे साथ सदा सुखी रहो की कास्ट में से कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ कामरान जिलानी से, और फिर इनके साथ हैं नए चेहरे। भाई मैं इसलिए नए चेहरे क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है इनसे। जैनब बैठी हैं, और इनके अलावा इनका नाम चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, अजीका। बड़ा अच्छा नाम है वैसे, बड़ा डिफरेंट नाम है। थैंक यू सो मच। आपको लोग वैसे गलत बुलाते होंगे अक्सर। हाँ, एक हफ्ते में कोई सीख हजीका जाते कहता हैं। है, कोई हदीका कहता है ना, ऐसा अतीका भी कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब बताएंगी? पहले मैं ये पूछ लूं। इसका मतलब है दीवारों की ताकत। दीवारों की ताकत। जी। अच्छा, बड़ा अच्छा मतलब है, मतलब वाह वाह क्या बात है। अच्छा बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस प्ले में काम करने का? पहले तो आपके सीनियर जो बैठे हैं भाई। मैं का सीनियर, मैं इनके साथ का ही हूँ, यानी क्या सर। नहीं वैसे तो खैर साथ काम करने वाले साथ के ही होते हैं। मैं इस ड्रामे के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे करियर के चंद अच्छे ड्रामों में से मैं इसको शुमार किया करूँगा, इस ड्रामे को, क्योंकि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है, आपने जैसे शुरू कहा कि ऑन एयर जाने वाला, ऑन एयर हो चुका है। ओह अच्छा। और मैं तो चूंकि दुनिया में कुछ भी नहीं देखती ना, सिवाय इसके कि ये शो भी नहीं देखती मैं, मतलब मैं खैर इस कैरेक्टर की वजह से इस ड्रामे में सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो ओकेजन्स हो रहे हैं, सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से हो रहे हैं। डेफिनेटली इन दोनों का जिसको आप कहेंगे लीड टाइटल पे ये हैं दोनों, सदा सुखी रहो, जैसे आपने भी देख ही लिया होगा। लेकिन इसमें एक की लव मैरिज हुई है,
एक की अरेंज मैरिज हुई है, मेरी और जैनब की इसमें अरेंज मैरिज दिखाई है, अजीका और जो इनके साथ जो हैं वसीम तिरमजी वो अब नहीं आ सके, उनकी लव मैरिज दिखाई है। और दोनों कपल्स में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत नुमाया है। अच्छा। तो वो अब इसमें जैसे अभी 3 एपिसोड ऑन एयर गए हैं, इसमें जो ये इसको अजियत देना और वो जो रवायती हर ड्रामे में होता है कि जी बीवी जो है वो रो रही है और जो शौहर जो है वो हाँ, मैंने एक सीन देखा था, अच्छी भली बात करी थी, आप तो बड़े मगरूर थे उसमें, आपने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई, कुछ ऐसा था। ओह अच्छा, ये तो कोई आम कैरेक्टर है ना, ऐसे सभी लोग होते हैं। नहीं ये लेकिन इसमें जैसे भी आप आगे चलेगा ना ड्रामा, तो इसमें जो इसको ये सजाएं देगा वो आप देखिएगा, बहुत मजेदार किस्म की आइडिया सजाएं मतलब होंगी। नई सजाओं की किस तरह दी जाती है। हाँ, उसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही मजेदार कैरेक्टर, साइकोटिक टाइप का, और वो क्यों है ये कैरेक्टर साइकोटिक, वो भी उसका भी बैकग्राउंड है, वो भी आगे पता चलेगा। ज़ैनब, आपको मैंने पिछले एक आध साल में देखा है, काफी काम कर रही हैं आप, और कैसे आई थी आप फील्ड में, कैसे किसके लाहौर से आई थी कि यहाँ से हैं, कहाँ से आई? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा। और मेरा स्टार्ट जियो से ही था, जियो के शो खबरनाक से था, वहाँ से हाँ आई वेंट देयर एज एन इंटर्नी, देन दे हायर्ड मी एंड देन फ्रॉम देयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ड्रामास। अच्छा, ऐसे आ गई बस देखिए ऐसे ही होता है, ये इंडस्ट्री इसी तरह चल रही है कि नए नए लोग आते जाएं, फिर वो काम करते जाएं, और उसमें आपको एक फ्रेशनेस का एहसास भी होता है कि आप पुराने चेहरों से बेजार हो जाते थे। कि मैंने काफ़ी अरसे तक सुना था शुरू में, अब कुछ सालों से मैं ये बात नहीं सुन रही कि लोग कहते थे भाई वही 8-10 शक्लें हैं, हम उनसे बोर हो गए, कोई नए चेहरे लाएं। अब तो माशाल्लाह फैक्ट्री चल रही है, खासतौर पे A&B की फैक्ट्री जो है, ड्रामा फैक्ट्री, उसमें तो काफ़ी प्रोडक्शन नहीं। A&B का मैं ज़ाती तौर पे, इसलिए मैं कोई मक्खन लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले इनकी कोई मैंने काफ़ी कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स किए और इन्होंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में मुझे आजमाया, चाहे वो मेरी माँ हो, बूढ़ा भी बना दिया, दीमक हो, एक गरीब बंदे का कैरेक्टर भी दे दिया, अभी मरियम चल रहा है, दिल इश्क में भी एक भले गेस्ट अपीयरेंस थी, लेकिन अभी वो आगे आएगा कैरेक्टर, लेकिन वो उसमें बदमाश बना दिया, इसमें बिल्कुल डिफरेंट रोल है। तो वेरिएशन मुझे 4-5 मैंने इनके साथ काम किए, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा। आपके कैरेक्टर का छोटा सा ग्लिम्स दिखाना चाह रहे हैं, इनके पास है तो देखते हैं जरा, अगर किसी ने मेरी तरह मिस किया, वैसे मैंने वो देखा था एक तो सीन, तो हम देखते चल के सदा सुखी रहो का एक छोटा सा क्लिप। इस घर में हर आराम है, हर आसाइश है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। शायद यही वजह है कि इस घर में इतना सन्नाटा है। ईमान, कहीं बाहर चले, मेरा दिल चाह रहा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। पापा ने अपनी लाडली को जहेज में सब कुछ दिया, बस खुशियां महके में ही रह गई। देखिए, एक छोटी सी बात है जो बहुत अहम है, हम सचमुच अपनी बेटियों को चीज़ें, सामान, जहेज सब कुछ देते हैं, लेकिन हम वो सब तो कर सकते हैं जो हमारे बस में है, लेकिन उसको ऐसा पार्टनर जो उसको मेंटल एक पीस दे या कंपैटिबल हो, सुकून चीज़ों से नहीं आता है, या ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं आता है, वो उसकी दुआ ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला उसको सुकून से अच्छे घर में और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे। अब जैसे ये तो इनका भी ट्रैक मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, पसंद की शादी है, लव मैरिज है, लेकिन वो वसीम का कैरेक्टर जो है वो एक गरीब कैरेक्टर है, और किस तरह ये साथ मैनेज कर रही है, किस तरह बहुत जैसे छत का टपकना, वेडिंग नाइट पे बारिश हो गई, छत टपक रही है दूसरे कमरे में, बहुत अच्छा, यानी एक बहुत वाज़े डिफरेंट है दोनों ट्रैक्स, अलग अलग बहुत डिफरेंट। और मैं ज़रूर नाम लूँगा, बल्कि नाम तो मुझे काफ़ी लेने चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। जो हमारे डायरेक्टर थे वजाहत, 5 महीने हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, और डे नाइट, और उस बंदे की डेडिकेशन, और बल्कि मैं तो चाहूँगा कि उनको अगर आप लाइव भी अगर आप कॉल उनकी अगर आप उनको लें, उनको तो ये कह रहे हैं ब्रेक के बाद उनकी कॉल लेंगे, बिल्कुल, और वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे वो आपको बताएंगे। देखिए, नजर आता है जब कोई फ्रेम खूबसूरत होता है, लाइटिंग प्रॉपर, बहुत डेडिकेशन के साथ उस बंदे ने नजर आता है कि कोई डायरेक्टर इसके पीछे था। एग्जैक्टली। और आपा वजाहत, अभी तक मैंने अभी इतना काम नहीं किया मैंने, लेकिन जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, इतना डिटेल्ड वर्क किसी डायरेक्टर ने नहीं किया। और वजाहत अपनी चीज को इस तरह ऑन करते हैं कि जैसे एक बच्चे को नहीं आप हैंडल करते हैं, उनको हर चीज पता और होता है। स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि उसको ऐसी डिटेल शूट किया जाए। अगर एक प्रॉप्स की वहाँ जरूरत है,
अगर एक फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए या इसकी चूड़ियाँ चाहिए तो वो चाहिए, उसके बगैर मैं सीन नहीं करूँगा, क्योंकि और राइटर का स्क्रीन प्ले ही इतना पावरफुल था। इमरान नज़ीर इसके राइटर थे, तो वो उसके बगैर काम नहीं करते थे। जब वो प्रॉप आएगा तब मैं शूट करूँगा, और उतना डिटेल काम किया है वो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। कपड़ों से लेकर हमारे मेकअप तक हमें कम पता होता है, और ऐसा नहीं होता। ऐसे कम लोग हैं कम अब, होते हैं। क्योंकि काम की बहुतायत इतनी ज़्यादा है कि इस तरह से डिटेल वर्क के लिए लोगों के पास टाइम भी कम है। लेकिन अपना फिर मार्क छोड़ना होता है ना अपने काम पे, और काम तो सभी के चल रहे हैं, अच्छे बुरे दरमियाने सब तरह चल के। रहे हैं, सब ऑन लेकिन एयर आप हैं। एकदम चौंकते हैं, ये कौन है? मैं आपको 1 मिनट के लिए बताऊं, मुझे नहीं पता था ये वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया है, मुझे लगा शायद उसामा ने किया है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर लाइटिंग उसामा के फ्रेम में मैं देखती हूँ। और मुझे अब आपने बताया तो मुझे याद है, मैंने लिखा हुआ देखा था वजाहत हुसैन का नाम है। तो बहुत अच्छी बात है अगर डायरेक्टर अपने काम पे इस तरह, और डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो सबको लेके चलता है। जब वो ढीला होगा तो फिर सारे ढीले हो जाएंगे। नहीं जी, उसने कहीं है ना खुद ढीले हुए ना हमें ढीला होने दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप बताइए, आपके लिए फील्ड नया है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट सीरियल है? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने वजाहत हुसैन के साथ एक प्रोजेक्ट पहले भी किया है, एंड एज अ डायरेक्टर आई जस्ट लव हिज वर्क। उनका काम बोलता है, वो अपनी तारीफ आप हैं। और इसके अलावा इसमें जो मेरा ट्रैक है वो वसीम तिरमिज़ी और राशिद फारूकी के साथ है। तो सर राशिद फारूकी के साथ मेरे जितने भी सीन्स हुए मुझे बहुत मज़ा आया। एंड आई वुड लाइक टू से कि सर राशिद अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंसेस को भी हमारा ट्रैक ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। देखिए ऐसा ही होता है, जब नए बच्चे आते हैं, जूनियर्स जब आते हैं, सीनियर्स की सपोर्ट, उनकी गाइडेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर वो ये मैं कहती हूँ, जब लोग कहते हैं ना हमारी नेक्स्ट जनरेशन, मैं तो बहुत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी है। ये देखिए इतने अच्छे बच्चे हैं, सबको एक्नॉलेज कर रहे हैं, सबको शुक्रिया कर रहे हैं। मैं और दो नाम और लूँगा, नायला आपा का, नायला जाफरी, शाइस्ता जबीन जो मेरी सास बनी, नायला आपा मैंने मेरी वालदा का कैरेक्टर किया, महमूद अख्तर साहब मेरे फादर का कैरेक्टर। सब आपके साथ शफकत से रहे, सब बहुत अच्छा, यानी मज़ेदार, यानी अच्छी एक टीम 5 महीने में बन गई थी। तो बड़ा अच्छा रहा ये तो, बहुत बहुत नज़र भी आ रहा है कि माशाल्लाह आपके काम में एक सफाई नज़र आ रही है। अच्छा कामरान, आपका माशाल्लाह बैकग्राउंड तो, कुर्बान जिलानी साहब हमारे मुल्क के एक बहुत ही नामवर और बड़े ही काबिल कहना चाहिए, बहुत ही कॉम्पिटेंट एक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत मज़े की उनकी शख्सियत थी, वैसे भी जहाँ बैठते थे बड़ा मज़ा आता था। और मुझे याद है जब वो रिहर्सल्स पे आते थे तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी अजीब भी और अनोखी भी, कि उनके साथ उनकी बेगम ज़रूर आती थी, शाम को आती थी, शाम को शूटिंग के शाम को, और 2 बच्चे आते थे रोज़ खेलने के लिए। तो वो एक लगता था आपस में दोनों का लिंक ऐसा है कि वो जब कहते थे भाई वो आने वाली हैं, अब जल्दी ख़त्म करो मेरा काम, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी है। हाँ मुझे सब पता है, ये बच्चे कूद रहे होते थे वहाँ दोनों, अदनान और कामरान। मतलब बच्चे कहते हम बोर हो रहे, हम नहीं जा रहे, नहीं अम्मा ने उनको शाम को अब्बू को लेने जाना है तो उनको लेके आना है। सारे स्टूडियोज में, कराची टीवी में ये दोनों बच्चे खेलते रहते थे। तो एक ऐसी फिजा में बड़े होना, और फिर इनकी बहुत यंग एज थी जब वो चले गए दुनिया से। कितना आपको ये होता है कि अब्बा आपको अब देखते कि आपने इतना काम कर लिया है, तो कितना मिस करते हैं? बहुत से इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि जी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा पूछा जाता है ना, तो पछतावा मेरा यही है कि काश मैं अगर उनकी ज़िंदगी में आता। वो चाहते थे, उन्होंने मुझे कहा भी कि अगर तुम इस तरफ आना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो। भाई जो थे अदनान तो वो तो शीशे के सामने खड़े होके वो तो उन्होंने साफ कह दिया था, पहले ही कह दिया था कि जी मैंने एक्टर बनना है। लेकिन मेरा सिर्फ बिल्कुल भी रुझान नहीं था, मेरा सिर्फ पढ़ाई और क्रिकेट, पढ़ाई और क्रिकेट। तो उन्होंने मुझसे पूछा था काफ़ी दफ़ा, और जब हम जाते थे पीटीवी तो 2-3 ऑफर्स भी आई थी काजिम साहब की तरफ से, हैदर इमाम रिजवी साहब की तरफ से, लेकिन मैंने कोई ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा काम नहीं है कैमरे के सामने एक्ट करना। तो लेकिन उनकी डेथ के 1 साल बाद 96 में उनकी डेथ हुई, 30 अक्टूबर, जिस दिन अदनान की सालगिरह भी होती। तो आज माशाल्लाह 2015 चल रहा है, तो पछतावा होता है कि अगर आज वो जिंदा होते या अगर उनके होते मैं फील्ड में आ जाता तो बहुत खुश होते। चले वो अब भी कहीं होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह, ऐसा ही होगा। हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ी, थोड़ी देर में वापस आते। हमारे साथ मौजूद है सदा सुखी रहना की, सदा सुखी रहो की कास्ट, और ये शायद 30 से जुमेरात चलता है, जुमा मतलब ये पूरे वीक चलेगा। ये सोप है ये अच्छा सोप, अब सोप है, मतलब सोप तो जरा लंबा चलता है, उसको छोटा करके चलाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको ये पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा, सो इसको मिस मत कीजिएगा। मैं अभी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। उठो जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान, उठो। इस घर
आसाइश है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। शायद यही वजह है कि इस घर में इतना सन्नाटा है। इमाद, कहीं बाहर चले? मेरा दिल जा रहा है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। पापा ने अपनी लाडली को जहेज में सब कुछ दिया, बस खुशियां महके में ही रह गईं। उठो जियो पाकिस्तान और देखते रहो जियो पे अच्छे अच्छे ड्रामे, और ज़रूर देखें। ये 7:30 बजे रोज़ आएगा, मंडे टू फ्राइडे आप देख सकेंगे। और इसकी कास्ट में इन तीनों के अलावा जो लोग हैं, अनवर इकबाल साहब हैं जो हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, और शाइस्ता जबीन भी हमारी बड़ी सीनियर एक्टर और मेरी तो बहुत ही प्यारी बहन है। फिर जैनब जमाल भी हैं, जमील, सॉरी जी मुझको लिख के दिया नाम, मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरी गलती है, छवाई में गलत हो गया होगा। सैयद वसीम तिरमिजी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो आपके सामने मौजूद हैं। और वजाहत साहब ने, वजाहत हुसैन ने इसको डायरेक्ट किया है, और इमरान नज़ीर साहब ने इसको आपके लिए लिखा है। सो आप देखते रहिए, क्योंकि आपको ये सब अच्छा लगता है, ये अच्छी तस्वीरें, ये अच्छी कहानियाँ, ये अच्छे लोग, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, तो आपको चूँकि अच्छा लगता है इसलिए ANB आपके लिए ड्रामे बनाता रहता है। अच्छा, इतने दिन आप लोगों ने कहा हमने 5 महीने इकट्ठे काम किया, कोई गड़बड़, कोई झगड़ा, कोई मूड ऑफ किसी का, या कोई देर में आता हो, या कोई कहता हो ये सीनियर अपने आपको पता नहीं क्या समझते हैं, और कोई कहता हो कि ये जूनियर्स को तमीज़ नहीं है कि ये यूँ कर ले, ऐसा कुछ हुआ? इस सवाल का जवाब देना भी यहाँ जरूरी है। मतलब सच बोलना मुश्किल है और झूठ भी बोलना मुश्किल है। नहीं, ये दोनों साथ बैठी इसलिए नहीं कह रहा हूँ। जैनब और ये अजीका, और वैसे तकरीबन सभी लोग ऑन टाइम ही होते थे। कुछ लोग जैसे हमारे सीनियर्स हैं, वो उनका कह जी हम 11 बजे से पहले नहीं आ सकते, तो ठीक है, वो अपने 11 बजे आए हैं, 12 बजे आए, उनका तैयार हो रहे हैं, ये हो रहा है। और हम जब तक अपने, क्योंकि मेरे जैनब के बहुत सीन्स थे और बड़े लंबे लंबे सीक्वेंसेस थे, इनका भी अलग से एक ट्रैक चल रहा था, इनका भी घर था, तो मैं नहीं समझता कि कोई देर से आता था। तो इसको भी गाड़ी जाती थी, ये भी अपने सही टाइम पे पिक होती थी। अजीका को जो टाइम दिया जाता था वो उससे पहले आधे घंटे पहले पहुंची भी होती थी। अभी एनर्जी हाई है। अच्छा, या तो नए होते हैं तो बहुत पंक्चुअल थे, या बहुत पुराने हो जाते हैं तो भी पंक्चुअल होते हैं, दरमियान की पट्टी जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। हाँ। मैंने सुना है कि कई लोगों के लेकिन ये कि अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा था, आखिरी, मैं अपनी आपको जाती बात बताऊं तो मैं आखिरी स्पेल में मैं बड़ा अजीब आउट हो गया था। मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन इतनी कि वो इतना स्विच करना पड़ता था कि वो कभी ये सीन है, कभी वो सीन है, कभी वो 45वें एपिसोड का है तो कभी वो 12वें एपिसोड का है। कंटिन्यूटी के चेंज बार-बार बदल और वो सजाएं ऐसी। अच्छा, इस कैरेक्टर का काम हर लोकेशन पे इतना है, इसका इमाद का, कि ये आउटडोर में भी है, तो ये हॉस्पिटल में भी है, ये इनके घर में भी है, अपने घर में तो है ही है, ऑफिस में भी है, यानी कोई जगह इसने छोड़ी नहीं कम वक्त ने इमाद ने। तो मैं कभी कभार लिटरली असिस्टेंट आता था, कहने का भाई ये सीन, मैंने कहा यार माफ कर दो मुझे यार, इमाद में तंग आ गया हूँ इमाद से यार। और फिर वो परफॉर्मेंसेस मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, बाकी ये आप लोग बताएंगे कि विदाउट कामरान मैं अपना कैरेक्टर ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि अगर ये जुल्म करते तो ही मैं रिएक्शन देती। और आपा इन 5 महीनों में मैं इतनी ज्यादा डेलिकेट हो गई थी इमोशनली कि मुझे आम लाइफ में भी छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। काफी दफा यानी मैंने इसकी यानी उंगली या हाथ इसको पकड़ना, इसको तकलीफ अजियत देना, तो जब ये सीन खत्म हो जाता तो कहती थी कामी आपने तो कामरान मेरा ये जो है ना दर्द होना शुरू हो गया। कभी इसमें जाहिर है, फिर आप उस वक्त आप कच्चा काम कर नहीं सकते। एक क्लिप कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, आके देखिए सदा सुखी रहो का एक क्लिप कि क्या हो रहा है जी, क्या क्या इन्होंने जुल्म ढाए कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी मुझे मेरे ख्वाबों की मंजिल मिल जाएगी। बस हर पल मैं यही दुआ मांगू कि जिंदगी से आजमाइशें खत्म हो जाएं। खुशियां मर्जी से नहीं नसीब से मिलती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके लिए तो जाहिर एक नया फील्ड है और नया एक्सपीरियंस है इन सब के साथ काम करना, और आप भी कराची बेस्ड हैं? मैं कराची बेस्ड हूँ। फैमिली को कैसा लगा कि आपकी ये टाइमिंग्स और ये इतना लॉन्ग आवर्स तक भी काम होता है,
शादी के, तो मुझे पता है जब इवेंट्स होते हैं तो सुबह के 3 भी बजते हैं, कभी 12 भी बजते हैं, कभी 6 भी बजते हैं। हमसे तो पूछे ही ना, हम तो शादियों के 4 सीजन करके बैठे हुए हैं, तो वो फैमिली के लिए ज़रा मुश्किल होता है समझना कि एक डिफरेंट फील्ड है। लेकिन फैमिली सपोर्टिव है, लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत ही सपोर्टिव हैं। दे लाइक व्हाट आई एम डूइंग, उनको मेरा काम पसंद आता है। और अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो इस फील्ड में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, बिकॉज वही बात है, आपके टाइमिंग इश्यूज हैं और फिर आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, आप अपना वही कैरेक्टर लेके घर पे आए हुए होते हो, तो वो रियलिटी को और उससे ड्रामा को, उनके बीच में आपको फ़र्क करना ज़रूरी होता है। लेकिन खैर मैं इस ड्रामे के लिहाज से बोलूँगी कि हमारी जो सीनियर कास्ट थी बहुत ही अच्छी थी। शाइस्ता आपा, नायला जाफरी, शी इज़ सच अ लवली पर्सन, इतनी इनकरेजिंग है वो। सर अनवर इकबाल हो गए, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनके साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सीखा इन लोगों से। यही होता है बेटे, पिकअप करने की बात होती है कि अच्छा, इन दोनों लड़कियों की एक बात है, 10 से 10 काम करेंगी, और अगर ज्यादा कराना है काम तो फिर हम लेट कॉल टाइम, पैसे भी ज्यादा करें, और फिर अगले दिन सुबह फिर आप लेट बुलाएं। अगर आप 12 बजे छोड़ें तो फिर आप 12 बजे आप गाड़ी भेजें। 10 बजे सुबह से 10 बजे रात का मतलब है 12 और मैं समझता हूँ जो कि ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ ठीक है। और ये माशाल्लाह इतवार को काम नहीं करती है, लेकिन इनकी दोनों की बात ये है कि कोऑपरेटिव रही। कहीं कहीं डेफिनेटली मजबूरी है, जहाँ आपने काम करना है लेट नाइट वहाँ हमने किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी कर ही लिया। अभी जैसे जो प्रोमो आपने देखा है अभी, ये हम लोगों ने सुबह 7 बजे तक शूट किया और बारिश एक दफ़ा होनी थी इसमें, और बारिश हो गई और मैं दुल्हन बनी हुई भीग चुकी हूँ, और उसके बाद कहते हैं ओ सॉरी वो क्लोजेस करने थे हमने। ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए ऑन एयर मैं कहती हूँ ना, किसी को आप ये नहीं लिख के बता सकते कि सुबह के 6 बजे थे इसलिए मैं ज़रा थकी हुई थी। जब मैं कहती हूँ ना मैं थक गई हूँ तो कहते कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कहा पता नहीं चल रहा, नीचे लिख के लगा दो कि ये रात को थक गई थी, सुबह 6 बज गए थे, नीचे पट्टी चला दो। तो ऐसा नहीं होता। आप लोग जो कुछ देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए बहुत कष्ट काटा होता है, बड़ी हार्ड वर्क होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहती हूँ, हम लोग तो सामने होते हैं, आपके सामने बातें कर रहे हैं, हमारे ये दोस्त कैमरामैन हैं, टेक्नीशियंस हैं जो पीछे कंट्रोल रूम में हैं, या वहाँ पे भी सारी रात जो लोग शूट कराते हैं बैठ के, उनको तो आप, मैं कहती हूँ सलूट है। बिल्कुल सही। हम अगर वहाँ से पैकअप करते हैं सुबह के 5 बजे तो वो 7 बजे पैकअप करते हैं, उनको सारा सामान रैप अप करना पड़ता है, सब चीजें, और वो अपने घर 9 बजे सुबह पहुंचते होंगे, पता नहीं कब सोते होंगे, फिर वो आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बगैर तो हम कर नहीं सकते। लेकिन से पहले पहुंचे हुए होते हैं वो, पहले पहुंचे, और वो कोई उधर लेटा हुआ है, कोई उधर सो रहा है, कोई नाश्ता घर से करके नहीं आया तो वहाँ सेट पे नाश्ता हो रहा है। बड़ा एक वो है कि आपको कभी बिहाइंड द सीन किसी ड्रामे की शूट पे ले जाएंगे ना, तो आप हम सबको तो भूल ही जाएंगे, कहेंगे ये तो बड़े नखरे वाले, इनका क्या, ये तो करते ही क्या है। जो कुछ ये लोग करते हैं जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, वो बहुत बड़ी ताली के मुस्तहिक है। अच्छा आप बताइए, क्योंकि अब इनके साथ तो मेरा और भी एक बहुत, समझे इनके बचपन से और मेरे इनके वालिद के साथ, मैंने उनके साथ खैर काम ज़्यादा नहीं किया, एक आध दफ़ा ही किया, लेकिन एक बड़ा और तरह का इमोशनल सा बैकग्राउंड है। इनके भाई अदनान भी बड़े अच्छे, बड़े कमाल के एक्टर हैं, दोनों भाई एक्टिंग करते हैं। तो भाईजान आपको गाइडेंस देते हैं कभी, या कोई खुश होते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप, दोस्ती है या रोब है? शुरू में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत थी, और तो समझाते थे, बताते थे। लेकिन अब माशाल्लाह मैं कोई ऐसी वो बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे होते हैं यार सही किया मैंने ये। अभी हमने रिसेंटली एक साथ एक सीरियल किया, अच्छा, जिसमें वो बड़े भाई बने, मैं छोटा भाई हूँ, और जब उनके मेरे सीन्स होते थे जो कि बड़े अच्छे सीन्स थे, तो वो कभी मुझे बता रहे होते, तो बड़ा इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। आपने देखा हुआ उनका काम, उनके साथ काम भी किया, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। कामी ये तेरा सीन है, लिहाज मत करना मेरा। उसके बाद जब अगर उनका सीन है तो कामी ये सॉरी जानी, जो अगर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना है सीन में तो उन्होंने लगाया है, तो कामी सॉरी। मैं भी उसी तरह, मैं प्रोफेशनल, मैंने कहा यार भाई भाई हैं हम घर पे, नहीं, वो अगर आपका काम है, आपका ही सीन है, आपने जैसे करना आप वैसे करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर मेरा सीन है तो आप मुझे सपोर्ट करें। एक्टर तो एक्टर है, जब सेट पे आए कैमरे के सामने तो फिर आप वो सब भूल जाए क्या है। बिल्कुल। आप बताइए ज़ैनब, आपने कितने साल हो गए ऑल टुगेदर, कब से काम शुरू? 2 years। 2 years हो गए। अब आप कराची में हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ईद के लिए जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मगर आप काम ज्यादा यहीं कर रही हैं। जी जी। तो अब कितना अच्छा लग रहा है, कितना, क्या लगता है आपको, कितनी देर कंटिन्यू कर सकती हैं, या आपको लगता है फॉर एवर यू कैन वर्क इन दिस फील्ड? आपा ये सब तो अल्लाह की मर्जी होती है। अपनी तरफ से मेरी कोशिश यही होगी कि अगर इफ़ आई एम हेयर तो मैं जाऊँ,
उस लेवल तक जो डेफिनेटली डिजर्व करता है हर वो बंदा जो मेहनत करता है, बिकॉज आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। अगर आप अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में रह सकते हो तो आई गेस फिर आप अगर तो यहाँ तो रहो तो डू इट इन अ वे जो होना चाहिए, अदरवाइज जाओ अपना मैं इस चीज़ पे हर काम के लिए वो डेडिकेशन, वो ड्राइव, वो अर्ज, वो ख्वाहिश, वो हार्ड वर्क होता है तो आप कहीं पहुंचते हैं, और अगर वो है तो इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया उठो जियो पाकिस्तान में आने का, और आप सबका भी शुक्रिया हमारा शो देखने का। लेकिन मैं ज़रूर फिर से कहना चाहूँगी कि ये आप प्ले ज़रूर देखिएगा, हर रोज़ 7:30 बजे आएगा। सदा सुखी रहो आप देख सकेंगे जियो पर मंडे टू फ्राइडे। मैंने याद किया क्योंकि पहले मैंने सोचा मंडे टू थर्सडे। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और कुछ गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर देखते रहिएगा उठो जियो पाकिस्तान। खुदा हाफिज। जियो पाकिस्तान, उठो 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 जियो पाकिस्तान।